What does it mean for Indian judiciary? 50% ऑफ द केसेस जुडिशरी के जो चलते हैं वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होते हैं कि जज कह रही है मुझे 5 लाख रुपया दो, मैं तुम्हारा सेटल करवा दूंगी, नहीं तो तुम्हारा तो कोर्ट केस ऐसे ही चलता रहेगा। Unfortunately, judiciary is not accountable. क्यों? क्योंकि judiciary is supposed to be an independent body. The government has no role in judiciary. वो बाबा अंबेडकर ने इसलिए बनाया था कि उनको था कि भाई एग्जीक्यूटिव्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, ये लोग करप्ट हो सकते हैं, ये लोग कंट्री को एक तरह से डोल्ड्रम्स में डाल सकते हैं। So he thought कि judiciary को इंडिपेंडेंट रखते हैं। रिफॉर्म करने की बात नहीं होती है, उसमें पॉलिटिशियंस का क्या व्यू होती है? बहुत सारी इस तरह की हमारे सिस्टम में जो खामियां हैं, और ये ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं है जो ठीक नहीं की जा सकती। कंट्रीज लाइक अफ्रीकन कंट्रीज लाइक नाइजीरिया एंड जुडिशरी, तो ये इतने हम लो स्तर पे हैं। अफ्रीकन कंट्रीज की जुडिशरी हमारी जुडिशरी से अच्छी है। आदमी जुडिशरी के पास कब जाता है? इट इज नेवर अ फर्स्ट स्टेप। पहले वो मैटर को अपने दो लोग अपने पर्सनल लेवल पे रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं, देन दे गो टू अ कॉप, पुलिस के पास जाते हैं। वहां पे उनको अलग टॉर्चर होता है कि एफआईआर रजिस्टर होगी नहीं होगी, कंप्लेंट होगी नहीं होगा। अब तो चलो जीरो एफआईआर का जमाना आ गया। उसके बाद जब वहां से कुछ नहीं मिलता या वहां पे देन दे गो टू द कोर्ट, और कोर्ट में जाने से पहले उनको एक वकील ढूंढना पड़ता है। सर, डू यू थिंक कि हमें बेसिक नॉलेज होना चाहिए फ्रॉम स्कूल ये लॉ के बारे? हाय सर, वेलकम टू द ओपन टॉक शो। थैंक यू। यू वेलकम। सबसे पहले प्लीज आप हमारे ऑडियंस के लिए एक बार आप अपने बारे बताइए, सो दैट हमारे ऑडियंस आपको रिकॉग्नाइज कर पाए। तो मेरा नाम डॉक्टर कपिल कक्कड़ है। मैं प्रोड्यूसर हूँ एक वेब सीरीज का ब्लैक जस्टिस, जो कि प्राइवेट प्लेटफॉर्म में हम रन कर रहे हैं। और उसका एक वीडियो भी काफ़ी अश्विनी उपाध्याय जी का जो सुप्रीम कोर्ट लॉयर है काफ़ी वायरल हुआ था। प्लस आई एम अ साइकोलॉजिस्ट एंड आई हैव ऑथर्ड फ्यू बुक्स कॉल्ड सीक्रेट्स ऑफ सक्सेस, चैनलाइजिंग सेल्फ फॉर सक्सेस। और ऑफ लेटली मेरा एक वीडियो टाइम्स नाउ नव भारत में आया है आईआईटी बाबा के साथ, जो कि काफ़ी वायरल हो रहा है। जहाँ पे हम बात कर रहे हैं एक दूसरे से एक तरह से के आर्ग्यूमेंट्स हो रही हैं। सो एंड दैट इज प्राइमरीली अबाउट ही क्लेमिंग टू बी अ गॉड। ओके सो विल टॉक अबाउट ऑल ऑफ दिस। सो आपने जैसे बताया एक चीज़ की आपने ब्लैक जस्टिस एक प्रोड्यूस किया है। सो आई रिसेंटली हैव a few episode with the advocate, okay, about the Indian laws. Okay, it's basically I'm trying to understand the Indian laws, how does it work. And I also saw your web series. I watched it and it was really good. Okay, for me it's an open eye. Yeah, it was for me. It's like eyes open show. Yeah, so I have a eye opener जो है ये सिर्फ आपके लिए तो I am little surprised. इनफैक्ट बहुत लॉयर्स के लिए आई ओपनर है। exactly. अगर आप हमारे ट्विटर वगैरह में जाओगे, पहले हमें लग रहा था जो लॉयर्स वगैरह हैं वो इस वेब सीरीज को प्रोटेस्ट करेंगे कि आपने जुडिशरी पे कैसे उंगली उठा दी, बट ये उल्टा हो गया। इनफैक्ट लॉयर्स आज की डेट में जब वो देखते हैं वो कहते हैं इट इज एन आई ओपनर। इसके अंदर आपने कमियां तो सबको मालूम है, बट आपने सोल्यूशन भी बताए हैं और बहुत ही कंस्ट्रक्टिव सोल्यूशन बताए हैं। ओके, सो पहले थोड़ा आपके बारे में बात करूंगा मैं, ठीक है? सो दैट वी आर हैविंग फर्स्ट एपिसोड विथ यू एंड आपने बताया कि आपने डिबेट करा आईआईटी बाबा के साथ, राइट? एंड इसके अलावा आप क्या करते हैं? आपने 3 बुक बताया, आपने 2 का नाम लिया, राइट? हाँ, तो मेरी एक बुक है विच इज सीक्रेट्स ऑफ सक्सेस थ्रू भगवद गीता, विच आई रोट इन आई थिंक 98-99. Okay. And it is available in I think 7-8 languages. Oh. Hindi, English, Marathi, Gujarati, Kannada. So 7-8 languages it is available in. Second is a compilation what I used to write for Times of India by a column called Mind, Body, Spirit and You. Third is called Channelizing Self for Success. And fourth is Marriages Made in Heavens but Destroyed on Earth. Okay. इसके साथ और क्या करते हैं आप? तो बेसिकली इसके साथ मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ, तो मैं आई रन माई ओन ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन इज IPSSR प्राइवेट लिमिटेड, वेयर
we give OD development or OD intervention and organizational scans plus trainings for various corporate houses. Okay. And we've been doing it for almost 25 years now. Okay, great, sound good. Okay, so हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं बात करने के लिए. Okay, with your experience. And first, let's talk about your web series. Okay, Black Justice. So आप मुझे सबसे पहले बताया, it's produced by you, is it written by you as well? नहीं, इट हैज बीन प्रोड्यूस्ड, स्टोरी और कॉन्सेप्ट मेरा है. Okay. और जो इसके जो राइटर हैं वो है भाविन वाडिया. ही इज द राइटर एंड द डायरेक्टर. Okay. भाविन वाडिया ने 2014 में एक मूवी बनाई थी ओमपुरी जी के साथ बाय द नेम ऑफ मराठवाड़ा. Okay. सो दैट वाज ऑन फार्मर्स. और वहीं पे मेरी और हमने इस मूवी की जो शूट है ये बॉम्बे में फिल्म सिटी में हुई है. Okay. तो इसी वहाँ से ही मेरा उसके साथ भाविन के साथ थोड़ा कनेक्ट हुआ, क्योंकि वो पहले ही एक सोशल इशू पे मूवी बना चुका था. तो जो कॉन्सेप्ट मेरा है, बट इट हैज बीन प्राइमरीली रिटन एंड डिजाइन्ड बाय भाविन वाडिया. उसका रीजन है कि आई डोंट नो वेदर यू हैव हर्ड ऑफ दिस मूवी और नॉट. 1970s 80s की है, एक रुका हुआ फैसला. इट्स बीन कॉपीड फ्रॉम 12 Angry Men. Okay. So this movie was a one room drama. Okay. तो I always had कि मैं ऐसे ही कुछ इंटेलेक्चुअली डिस्कस करते हुए जुडिशरी के बारे में, जहाँ पे 5 करोड़ पेंडिंग केसेस हैं, जहाँ पे जुडिशरी इज इन ICU, ऐसा कुछ फॉर्मेट से लेके आऊँ. Okay. So when I spoke to Bhavin, being a established director, he told me कि सर आप ऐसा क्यों नहीं करते, आप इसको कोर्ट रूम ड्रामा में कन्वर्ट कर दीजिए. Interesting, yeah. मैंने कहा दैट्स राइट. और उसने कहा कि वो जो लॉयर्स है और हम उसमें PIL, मैंने कहा वी कैन डू PIL इन दिस, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होती है. तो वो PIL से करते करते हमने कहा क्योंकि कोर्ट रूम, तो इसलिए आप इस वेब सीरीज में देखेंगे इसके डायलॉग्स आपको बहुत पावरफुल लगेंगे. और हमने जो बेंच है वो सुप्रीम कोर्ट करा, क्योंकि भाविन को भी ज्यादा हमारे कोर्ट सिस्टम का मालूम नहीं था. राइट. ही टोल्ड मी कि हम सर ऐसा क्यों नहीं कर सकते, बॉम्बे या मतलब महाराष्ट्र का क्यों नहीं दिखा सकता. आई सेड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट रिफॉर्म्स at a national level, it has to go to Supreme Court. Right. तो जो settings in the sense होती हैं वो सुप्रीम कोर्ट की हमें दिखानी पड़ेंगी, ना कि हम एक लोअर कोर्ट या हाई कोर्ट की दिखा सकते हैं. राइट राइट. मैंने पहले बताया, मैंने देख चुका हूँ. सो आई हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस. तो मुझे सबसे पहले बताना, आपके माइंड में ये आया कैसे कि मुझे ये बनाना चाहिए? ये वाली जो चीज़ है, देखिए आई स्टार्टेड एन NGO in 2001-2002 by the name of Shrishti. So I am very passionate about social things. And in 2014, being a psychologist, so I understand how the behavior works, where it comes from, how is it related to environment, etc. So in 2014, I filed a PIL in Delhi High Court on police reforms. Okay. कि पुलिस के अंदर हमें क्या क्या चेंजेस लाने चाहिए. Okay. तो वहां पे मैंने देखा जो कोर्ट का जो रवैया था, इनफैक्ट वो इतना, मैंने जो रिसर्च करा था पुलिस रिफॉर्म्स पे, इट वाज ओवर 25 कंट्रीज का रिसर्च था, इंक्लूडिंग चाइना, जर्मनी, अदर यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिका, कनाडा. और उसके बाद हमने उनको 10-12 पॉइंट्स दिए थे, इसमें आपको ये चेंजेस करने चाहिए. कोर्ट ने वो वाला मैटर 2 मिनट में, जिसपे मुझे 6-8 महीने लगे थे, इन्वेस्ट कर रहा था मैंने काम करने में, 2 मिनट में डिस्पोज ऑफ कर दिया. दिल्ली पुलिस को ये डायरेक्ट करते हुए आप देखिए इसमें से कौन कौन सी चीजें आप लागू कर सकते हैं. तो वहां पे मुझे लगा कि जो जुडिशरी है उसका जो माइंडसेट है वो बहुत शैलो है. और वहां, सो दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस व्हेन आई सॉ. And as a youngster also, there was a case where my father used to go. तो वहाँ पे भी I used to go with him at times. I used to see that मतलब बहुत ही खराब तरह से पूरा सिस्टम अपना चला हुआ है. So these were certain experiences which actually pushed me towards saying, okay, let us make a web series, especially when जब मेरे पास, being a psychologist, मेरे पास ऐसे cases आते थे जहाँ पे पेरेंटल एलियनेशन होता है कि मदर को कस्टडी दे दी जाती है. तो जैसे एक फादर मेरे पास आया और वो कहता है मैंने अपने बेटे को लेके आया, उसने कहा मुझे अपने बेटे का टेस्ट आपसे करवाना है साइकोलॉजिकली. आई सेड व्हाई डू यू वांट टू गेट इट डन. तो उसने कहा कि वी हैव टू शो इट टू द कोर्ट. आई सेड फेयर इनफ. आई सेड पहले कभी करवाया? ही सेड हाँ मैंने पहले करवाया था 2-3-4 साल पहले, और वो किसी और कहीं से साइकोलॉजिस्ट से हमने रिपोर्ट भी दी, और वो रिपोर्ट
साकेत कोर्ट में सील्ड एनवलप में 1 साल पड़ी रही. मतलब द जज डिड नॉट इवन see the open case. that report. Okay. Then he said I had to go to high court. And high court was also surprised and high court ने डायरेक्शन दिया लोअर कोर्ट को. क्या डायरेक्शन दिया? कि आप उस एनवलप को खोलो. तो कहने का मेरा मतलब है कि मेरे पास, और क्योंकि मैं लॉयर्स के साथ मेरा इंटरेक्शन लेवल एक टाइम पे बहुत हाई था. Okay. आई हैड मेनी फ्रेंड्स हु वर लॉयर्स, सो आई कुड अंडरस्टैंड देयर माइंडसेट. I could see what is happening in the ground. तो वहां पे जो insight है मुझे, I got a remarkable insight, a very holistic mindset कि judges, और मैं judges को भी जानता था. तो मैं समझ गया भाई judges कैसे सोचते हैं, सिस्टम कैसा सोचता है, वकील कैसे सोचते हैं, और एक लिटिगेंट के साथ क्या क्या होता है. Right. That is how encompass करते हुए I made this web series Black Justice. That's amazing. एक तो मैंने देखा है काफी अच्छा है. सो इसमें मेरा सबसे पहला सवाल आपने जो उसमें उठाया एक क्वेश्चन, जो आज भी वो चीज बहुत सारे केसेस आ रहे हैं सेम चीजों में. आपने एक केस दिखाया था कि मैन्स राइट पे, राइट? सो बेसिकली वन मैन दे ट्राइंग टू गेट डिवोर्स, ये वाला पार्ट था. तो एक बार मुझे बताएंगे कि इसमें आपने काफी टाइम से ये देखा है बहुत सारे केसेस, और अभी भी ये इसमें कोई चेंजेस आएगा नहीं आगे? नहीं, चेंजेस कहाँ. अगर आप देखिए ये वाली वेब सीरीज, उसके अंदर हमने सजेशंस भी इनफैक्ट दिए कि भाई एक वेब सीरीज में तो हमने ये तक कहा है कि एक साइकोलॉजिस्ट भी होना चाहिए फैमिली कोर्ट में, डिवोर्स मैटर्स में, और साइकोलॉजिस्ट के पास भी उतनी ही पावर्स होनी चाहिए जितनी एक जज के पास है, क्योंकि जजेस आर नॉट क्वालिफाइड, दे डोंट स्पेशलाइज. इसलिए आपने उसके अंदर एक कॉन्सेप्ट देखा होगा डुअल डिग्री का. डुअल डिग्री हमने इसलिए कहा है कि भाई जब तक आप, एक तो आज की जो जनरेशन है उनको डुअल डिग्री मतलब, अगर आप जैसे एक मीडिया है, मीडिया में अगर एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट होता है, राइट, एक आपका जर्नलिस्ट होता है जो इकोनॉमिक्स से, शेयर मार्केट का, उसकी उनकी स्पेशलाइजेशन होती है. एक कोई होता है जिनकी स्पेशलाइजेशन क्रिमिनलिटी से होती है, राइट. पर यहाँ पे जज का क्या है? यहाँ पे जज को हिप हॉप करके कहीं पे भी आप बिठा दो. इनका कोई बैकग्राउंड, इनका बहुत ही नॉर्मल बैकग्राउंड होता है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन इनकी होती नहीं है. अब आप एक जज को वो वाला केस दे रहे हो जिसपे उसको नॉलेज ही नहीं है. तो इसलिए हमने वेब सीरीज में ये बताया है कि डुअल डिग्री पहले होनी चाहिए, या तो जज वो हो और उसको वही केसेस दिए जाए. अगर साइकोलॉजिस्ट या सोशियोलॉजिस्ट हो तो उसको ही सिर्फ फैमिली कोर्ट में रखा जाए. अगर मान लीजिए किसी जज ने इको ऑनर्स करी है या किसी ने एमबीए फाइनेंस करा है, तो उसको सिर्फ कॉर्पोरेट उससे रिलेटेड मैटर्स दिए जाए. सर एक बात बताइए, जैसे जजेस जो होता है, ओके, हमारे लॉज के, इनके लिए जैसे कि अगर आप देखें कि कोई गवर्नमेंट के अंदर अगर काम करने के लिए पहले आईपीएससी की तैयारी करना होता है, एग्जाम होते हैं, उसके बाद वो पास हो गया, बहुत ऐसा नहीं है? नहीं, अब इस पे भी मैं आ रहा हूँ, पर मैंने थोड़ी सी मैं अपनी बात, क्योंकि आपने जो सवाल पहले मेरे से पूछा था कि आज की डेट में कोई चेंजेस आए हैं. चेंजेस आज की डेट में ये आए हैं कि अतुल सुभाष ने अभी बड़ी रिसेंटली, आपको पता है, सुसाइड करा. चेंजेस ये आए, एक पुनीत खुराना लड़के ने सुसाइड करा, अभी 3-4 दिन पहले एक और लड़के ने सुसाइड करा, और अतुल सुभाष से तो जज ने 5 लाख रुपए मांगे भी थे. ये उसकी अपनी स्टेटमेंट है. तो चेंजेस क्या आ रहे हैं? चेंजेस ये आ रहे हैं कि हम बद से बदतर, वी आर गोइंग फ्रॉम बैड टू वर्स. आई हैव ए क्वेश्चन. आपने बताया 5 लाख रुपए मांगे थे, ये किसने मांगे थे? जज ने मांगे थे. जज ने मांगे थे अतुल सुभाष से, और ये उसमें उसकी टेस्टिमनी में है, उसकी रिकॉर्डिंग में है कि जज कह रही है मुझे 5 लाख रुपया दो, मैं तुम्हारा सेटल करवा दूंगी, नहीं तो तुम्हारा तो कोर्ट केस ऐसे ही चलता रहेगा. एंड जज वॉज पार्शली राइट, शी नोज कि भाई कोर्ट केस तो चलता रहेगा. बट इमेजिन जज आस्किंग फॉर 5 लाख. नाउ बीइंग अ सोशल एक्टिविस्ट, आई नो अगर कोई क्रिमिनल है, कोई केसेस है, बेल वगैरह है, अगर आप ये साकेत कोर्ट वगैरह चले जाओ तो वहां पे रेट 7 से 10 लाख रुपया चल रहा है. 7 से 10 लाख रुपया जाता है. तो मतलब ये, और दिस इज समथिंग विच एवरी लॉयर वुड नो. ठीक है, आप और ये कॉमन मैन को चीजें नहीं पता, पर जो लोग इसके अंदर हैं, इसमें एक प्रशांत भूषण जो सीनियर एडवोकेट है, उनका एक है, ही हैड एक्यूज्ड, आई रिमेम्बर, एक सुप्रीम कोर्ट के जज को कि भाई उन्होंने उनको पता नहीं 5-6
करोड़ रुपया शायद गया था कि कितना गया था, और जिस लॉयर ने दिया था उन्होंने इनको बोल दिया था कि नेक्स्ट डे देखना जजमेंट हमारे फेवर में यही आएगा। सर ऐसा उनके लिए अगर ऐसे केस रियल में सामने आता है, एंड मैंने एक केस देखा भी अभी जब हम डिस्कशन से पहले आई वाज लुक अप टू द इंडियन जुडिशरी, सो मैंने देखा भी है। सो उनके लिए कोई ऐसा लॉ नहीं होता है कि इफ दे आर डूइंग दिस काइंड ऑफ थिंग एंड दे सपोज्ड टू बी, अनफॉर्चुनेटली जुडिशरी इज नॉट अकाउंटेबल। क्यों? क्योंकि जुडिशरी इज सपोज टू बी एन इंडिपेंडेंट बॉडी। इंडिपेंडेंट का मतलब है द गवर्नमेंट हैज नो रोल इन जुडिशरी। वो बाबा अंबेडकर ने इसलिए बनाया था कि उनको था कि भाई एग्जीक्यूटिव्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, ये लोग कई करप्ट हो सकते हैं, ये लोग कंट्री को एक तरह से डोल्ड्रम्स में डाल सकते हैं। सो ही थॉट कि जुडिशरी को इंडिपेंडेंट रखते हैं, बट उनको ये कभी नहीं पता था कि जो जुडिशरी है, क्योंकि है तो इंसान ही ये लोग, और जो आपके वो पहले कौन से जस्टिस गोगोई थे, उनकी एक स्टेटमेंट आप देख लीजिएगा, ही सेज जजेस डोंट फॉल फ्रॉम हेवन। इसका क्या मतलब हुआ कि जजेस भी इंसान है, तो जो करप्शन आप करते हो, जो 19-20 चीजें आप करते हो, हर प्रोफेशन में होती है, तो वो ये भी करते हैं, राइट, है ना। तो ये वाली जो चीज है, तो इसीलिए इट इज एन इंडिपेंडेंट बॉडी। पर जुडिशरी ने वहां पे रुकी नहीं, इन्होंने इलीगली कॉन्स्टिट्यूशन के साथ भी छेड़छाड़ करी है। अब इनका एक कॉलेजियम, आपने पूछा ये इलेक्ट कैसे होते हैं, है ना, यही एक सवाल था। कॉलेजियम सिस्टम एक होता है। कॉलेजियम सिस्टम इज एन अनकॉन्स्टिट्यूशनल इलीगल सिस्टम। कॉलेजियम सिस्टम में क्या है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है और 3-4 उसके जो जजेस, 4-5-6 सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस हैं, वो डिसाइड करते हैं किसको जज वो बनाएंगे। उनका इंटरव्यू होता है, उसके थोड़े पैरामीटर्स हैं, और उसके बाद वो जजेस को अपॉइंट कर सकते हैं। इसीलिए देखा गया है कि जो जजेस अपॉइंट होते हैं, उनके पास्ट में उनके फादर, ग्रैंडफादर भी जजेस थे। अच्छा, तो ये एक तरह से नेक्सस है जहां पे जो लॉयर फैमिली के, जिनके फादर, ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर जजेस थे, वो ही आके जज बन जाते हैं। अभी चंद्रचूड़ साहब गए हैं, इनके जो फादर थे वो भी जज थे सुप्रीम कोर्ट में। तो ये आप कंटिन्यूएशन देखेंगे, तो वहां पे जो आपने अकाउंटेबिलिटी की, ये जजेस की अपॉइंटमेंट की बात करी, और एक कॉलेजियम सिस्टम भी ये लेके आए, ये इलीगल है। दे कैन नॉट अपॉइंट इट लाइक दैट। इसमें टेक्निकली ये कह सकते हैं कि भाई जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कंसेंट होना चाहिए, पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपना कई बार अगर कंसेंट नहीं देती है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है, वो उस फाइल के ऊपर बैठ जाएगी और वो वेट करेगी वो जज कब रिटायर हो, जिसको ये लोग अपॉइंट करना चाहते हैं, चाहे वो हाई कोर्ट का हो या कोई लॉयर हो, या उसकी वो एज निकल जाए। तो मतलब इसमें वो सब चीजें मिला के, तो कॉलेजियम सिस्टम एक अपने आप में इलीगल सिस्टम है जो हमारे देश में फ्लरिश कर रहा है। तो फिर जस्टिस कहाँ है? ओके, इस बात पे और एक सवाल है मेरा, जो आपकी नंबर ऑफ जजेस है अभी करेंटली कितना है? तो टोटल अगर आप अच्छा, इसमें एक और चीज, मैंने सुप्रीम कोर्ट के जजेस की बात करी, जो लोअर कोर्ट के जजेस होते हैं उनके एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, ओके, एंड दैट इज हाउ दे आर रिक्रूटेड। बट जो हाई कोर्ट में जाते हैं, हाई कोर्ट से या तो लोअर कोर्ट में अगर किसी ने 20-25 ईयर सर्व कर दिया हो, वो चले जाते हैं, या हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस आर हैंडपिक्ड। ओके, उनके लिए कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं है, उनके लिए कोई ऑडिट भी नहीं है, उनके लिए कोई सिमुलेशन नहीं है। इट शुड नॉट बी लाइक दैट ना भाई, और उनको आप टच नहीं कर सकते, अकाउंटेबिलिटी उनकी जीरो है। अच्छा, अभी आपका क्या सवाल था एक और मेरे से जो आपने लास्ट पूछा था? इंडिया में कितने जज है? हाँ, तो इंडिया में अगर आप देखें अराउंड 23,000 जजेस हैं। 23,000 टोटल केसेस कितने पेंडिंग है? टोटल केसेस ऑलमोस्ट 5 करोड़ प्लस पेंडिंग है, राइट। और 23,000 में से भी 22,000-23,000 हजार में से भी अगर आप देखेंगे ऑलमोस्ट 70-80-85% जजेस बैठे हैं, मतलब बाकी वैकेंसीज हैं। तो अगर 23,000 है तो 23,000 काम नहीं कर रहे। कितने काम कर रहे हैं? 21,500। उसमें भी एक चीज है, आप कितने टाइम काम करते हैं साल में, पता है आपको? ऑब्वियसली हमें तो 11 मंथ, एक मंथ या 20। तो आप कह रहे हैं कि आप 320 डेज काम करते हैं, या 300 डेज काम करते हैं, मान लो मैं 310 डेज काम करते हैं, मान लो मैं। अब एक सुप्रीम कोर्ट का जज कितना दिन काम करता है? तो दे वर्क फॉर 195 डेज। 195 डेज ओनली।
एक हाई कोर्ट का जज वर्क्स फॉर 205-6 डेज। तो मतलब इसने केस पेंडिंग होने का एक मेन रीजन ये भी होगा तो जब ये छुट्टियां इनको इतनी मिल गई, हाँ, जब इनको इतनी छुट्टियां, और आप देखिए इनकी भी कॉन्शियस कितनी वो है कि लोगों में त्राही है, दे आर नॉट गेटिंग। अब तो जस्टिस डिलेड तो बहुत पुरानी चीज हो गई। अब तो जज अगर ऑर्डर आता भी है तो वो ऑर्डर की क्रेडिबिलिटी पे भी क्वेश्चन मार्क है कि वो क्या ऑर्डर ठीक से दिया है, बिकॉज इफ जजेस कैन बी बॉट, राइट, दैट मींस यू आर बाइंग द ऑर्डर। इफ यू आर बाइंग द ऑर्डर, वेयर इज द जस्टिस? आप समझ रहे हैं? तो इसीलिए जो आपने अभी ये बात करी जजेस की और ये किस तरह ये पूरा चल रहा है, तो वो इसीलिए जजेस आर ऑल्सो बीइंग इन्वॉल्व और एक काम करते नहीं। अच्छा, जो साकेत जो आपके लोअर कोर्ट के जजेस है वो शायद 230 डेज काम करते हैं। ये भी ये जितनी हायरार्की में जो जितना ऊपर है वो कम काम करता है, वो कम काम करता है और अच्छा। पावर उसके पास ज्यादा है और वो उसके पास जो गवर्नमेंट की सहूलियतें हैं, जो एक्सचेकर टैक्सेस का जो फंड्स हैं उनके पास ज्यादा है। ओके, कैसे? अब आप जो ज्यादा जो कम जो ऊपर का है, अब सुप्रीम कोर्ट का जज 65 पे रिटायर होता है, ठीक है। हाई कोर्ट का जज 62 पे रिटायर होता है, अच्छा। लोअर कोर्ट का जज 58 पे रिटायर होता है। ये इसका मतलब है भगवान जी ने कुछ ऐसा कनेक्शन इनमें करा है कि जो सुप्रीम कोर्ट का जज है उसके ऊपर वाले ने स्पेशल हेल्थ पावर्स दी हुई हैं कि भाई तुम ज्यादा टाइम तक हेल्दी रहोगे, ओके, हाँ, है ना। जो हाई कोर्ट का है उसको थोड़ी सी कम हेल्दी रहोगे तुम, और जो लोअर कोर्ट का है उसको थोड़ी सी और कम तुम रहोगे हेल्दी। तो अच्छा, फिर जब ये रिटायर हो जाते हैं तो रिटायर के बाद भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस को घर भी मिलता है, ड्राइवर भी मिलता है, कुक भी मिलता है। तो इनकी जो लाइफस्टाइल है 190 कितने 5-6 डेज काम करने के बाद हर साल 5 करोड़ पेंडिंग केसेस के बाद, दिस इज द प्रिविलेजेस अनफॉर्चुनेटली दीज पीपल आर बीइंग गिवन, एंड दिस वाज वन ऑफ द रीजन आई मेड दिस वेब सीरीज ब्लैक जस्टिस। आपने बोला था कि इसमें रिफॉर्म की बात हुई है, राइट, पूरी जुडिशरी पे, इंक्लूडिंग दी जो वकील है उनके साइड पे भी, इंक्लूडिंग जो हमारी जजेस जो है। तो ये मुझे ये जानना है कि इसमें लास्ट कब हुआ था रिफॉर्म आफ्टर दी हमारी जो मतलब ये रिलीज होने के बाद? देखिए, इसमें रिफॉर्म्स नहीं हुए, इसमें डिफॉर्म्स हुए हैं। रिफॉर्म्स नहीं हुए हैं, रिफॉर्म्स कोई नहीं हुए हैं। रिफॉर्म्स देखिए, रिफॉर्म्स हमारे इंडिया में क्या है, हम लोग रिफॉर्म्स को करते हैं कि एक कमरा है, हाँ, ठीक है। अब एक कमरे को आपने ऑप्टिमली यूज करना है, ठीक है। हम उस कमरे को तो उसको हमें रीडिजाइन करना पड़ेगा, उसमें कैसे स्पेस क्रिएट हो सकती है करना पड़ेगा, है ना। हमारे यहाँ पे रिफॉर्म्स का मतलब है उसकी दीवार निकल रही है और उसको थोड़ा सा मसाला डाल के व्हाइट वॉश कर दो और हम उसको रिफॉर्म्स का नाम दे देते हैं। मतलब वैसा कुछ हुआ, जबकि वो कोई रिफॉर्म्स नहीं है। डिफॉर्म्स मैंने क्यों बोला, जैसे कॉलेजियम सिस्टम आ गया, तो कोई भी चीज आज तक जजेस या हमारी जुडिशरी, या अगर देखिए रिफॉर्म्स होते, आप मुझे बताइए, पहले 2 करोड़ केसेस पेंडिंग थे, फिर 3 थे, फिर 4 हुए, अब 5 करोड़ हो गए। अगर रिफॉर्म्स होते तो ये क्या केसेस की पेंडेंसी ऐसे बढ़ती? राइट। और रिफॉर्म्स के अंदर अगर आप ब्लैक जस्टिस में देखेंगे, एक बहुत हमने सिंपल सा एक दिया है। अगर आप किसी भी प्लांट में जाते हैं या कंपनी में जाते हैं, आपने देखा होगा शिफ्ट्स में भी काम करते हैं, राइट। आई विल कम टू दैट, ये है ना। तो ये जजेस रोते हैं कई बार, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर, अरे भाई इंफ्रास्ट्रक्चर आपको चाहिए ही नहीं। तो इनका तो बजट भी तो होता है शायद, डेफिनेटली। नहीं, बजट इनका बहुत मिल होता है, बट बजट अलग चीज है। बजट में देखिए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने का वो है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर है, ठीक है। पर इसमें इनको इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत प्राइमरीली नहीं है। अब आप भी शिफ्ट्स में शुरू कर दो, कोर्ट्स, राइट। आपने अगर हैं, आप प्लांट्स में आप जाते हो, 3-3 शिफ्ट्स होती हैं, आप 8-8 आवर्स की शिफ्ट्स कर दो, इससे एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी। शिफ्ट्स भी अगर आप करोगे तो इसका मतलब है आपको जो जजेस की जो अपना संख्या है वो आपको ट्रिपल करनी है। तो आज की डेट पे 22,000 आप 70,000 जजेस कर दो, राइट। और एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस ने 2013-14 में बोला भी था ये बात, उस टाइम जब केसेस 5 करोड़ नहीं थे, दैट वी नीड एटलीस्ट 70,000 जजेस, राइट। तो कहने का मतलब है इंफ्रास्ट्रक्चर इज नॉट द रीजन। हो सकता है इंफ्रास्ट्रक्चर रीजन हो कि वॉशरूम्स ना हो, बट इंफ्रास्ट्रक्चर का देखिए, फाइलें तो वही हैं, उन्हीं रूम से आती हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो आपके पास है ना फाइल्स रखने के लिए, राइट। उसके लिए तो आपको कुछ नहीं चाहिए। उस कोर्ट रूम के अंदर सिर्फ हर 8 घंटे बाद नया जज, नया स्टाफ और नए केसेस
हो जाएंगे, क्या प्रॉब्लम है उसमें? आई थिंक ये अगर चेंज नहीं आया तो ये और भी ज्यादा बढ़ते रहेगा। वो तो देखिए बढ़ रहा है, और अभी तो ऐसा बढ़ रहा है कि बहुत सारे लोग तो आप ये सोचिए जुडिशरी से क्योंकि विश्वास उठा हुआ है, तो बहुत सारे लोग तो कोर्ट तक पहुंचते भी नहीं है, क्योंकि उनको पता है भैया कोर्ट में जाएंगे तो वकील को पैसे देंगे, फिर कब डेट लगेगी। सो फॉर देम कोर्ट इटसेल्फ इज अ पनिशमेंट इवन इफ यू आर ऑन द राइट साइड ऑफ द लॉ। अगर आप वैसे देखेंगे तो वो ये तो 8-9 करोड़ कभी भी हो जाए अगर आप ठीक से खोल दें, जिस दिन लोगों का कॉन्फिडेंस आ जाएगा जुडिशरी पे। आपकी जो केस आपने दिखाया है द सेम रिलेवेंट टू द सुभाष केस, इवन इट्स ऑल अबाउट द मेंस राइट केसेस, ओके, जो मैंने आपकी शो में भी है, और जैसे ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम भी है इंडिया में, जो कि इंडिया में सिर्फ वन साइडेड लॉ है, इट शुड बी चेंज, जो कि अभी तो हुआ नहीं है, और उसमें आपने काफी अच्छे से अपने रिप्रेजेंट किया है। ओके, आप मुझे उसके बारे में बताइए, जो केस आपने उसमें जो आपने रिप्रेजेंट किया, हाउ डज इस वर्क एक्चुअली, आप बताइए। देखिए वो जो केस है उसके अंदर हमने दिखाया एक फादर होता है, अभी इनफैक्ट आप ये देखेंगे अतुल सुभाष की बात कर लीजिए। मैं आ रहा हूँ, अभी आप शिखर धवन का देखिए, अभी इसने कोई इंटरव्यू दिया है, he says he has not met his son for last I don't know 3-4 years, he's not spoken to him, his WhatsApp numbers have been blocked। तो किसी जर्नलिस्ट ने उससे पूछा जब आपको आपका बेटा मिलेगा सबसे पहले आप क्या करेंगे, तो उसका जवाब था सबसे पहले मैं उसको गले लगाऊंगा। सो दिस इज द इमोशन ऑफ अ फादर। वैसे ही आई थिंक एक केस किसी क्रिकेटर पता नहीं किसका ये आपका नवाजुद्दीन सिद्दीकी या शामी किसका था, जिसकी बेटी को वो दुबई लेके जाना चाहता था, और वहां पे भी बहुत केस वो हो गया कि तो जो लॉज आपने कहा दे आर बेसिकली वुमेन सेंट्रिक, और लॉज में भी क्या है देखिए कि वो उसका फायदा उठाया जाता है। इसमें एक और चीज मुझे बहुत क्लियरली समझ आया, और ये मुझे लगता है हर किसी को जानना चाहिए। जैसे कि अगर एक केस था जो मतलब अगर कोई भी एक फैमिली पे डिवोर्स होता है, अगर कोई फैमिली में नॉर्मली डिवोर्स होता है सर, तो दे हैव पार्टिसिपेट फॉर द डिवोर्स, राइट, दे हैव फाइल्ड ए केस डिवोर्स के लिए जो रजिस्टर करता है। हाउएवर इसमें एक पार्ट आपने वो भी दिखाया बहुत अच्छे से, जो कि काफी कनेक्टेड है। तो उसमें ये था कि आपने किसी ने विद गुड इंटेंशन दे रेज ए डिवोर्स, कोई भी अगर फीमेल की तरफ से डिवोर्स फाइल करता है और मेल की तरफ से भी, दोनों इंटेंशन उनको चाहिए डिवोर्स इवेंचुअली। पर उसमें होता क्या है, जो एडवोकेट्स होता है, ओके, वकील होते हैं, वो जाके उनको बोलते कि ये से आपको ये बेनिफिट मिलेगा, ओके। और उस केस में उसके बाद जो केस आपका मूवमेंट होता है फॉर द लॉन्ग टाइम, ऐसे भी बहुत सारे केस देखा है। मैं पर्सनली लोगों को जानता हूँ जो एक डिवोर्स होने के लिए कम से कम 8 ईयर्स से वो वेट कर रहे हैं। नहीं तो आप तभी तो देखिए अतुल सुभाष को वो जज ने ही तो बोला था नहीं तो घूमते रह जाओगे, तो इसीलिए 5 लाख रुपए मुझे दे दो, मैं तुम्हारा सेटल करवा देती हूँ। तो जो डिवोर्स का बेसिकली जो आप कहने की कोशिश कर रहे हैं कि डिवोर्स के जो केसेस हैं वो इसलिए लंबे जाते हैं क्योंकि एडवोकेट्स का बहुत बड़ा हाथ होता है। उसी पे मैंने एक किताब लिखी है, उसी पे मैंने एक किताब लिखी है, वो जो किताब है दैट मैरिजेस मेड इन हेवन बट डिस्ट्रॉयड ऑन अर्थ, उसमें मैंने लिखा है कि सबसे पहला गलती जब कपल करते हैं वो पुलिस को बुलाते हैं। वो पुलिस को क्यों बुलाते हैं, देखिए आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। एक औरत गई, वो कहती है मैं अपने पति से खुश नहीं हूँ, उसकी अपने इश्यूज हो सकते हैं शायद जेन्युइनली, तो एडवोकेट उसको क्या कहेगा, नेक्स्ट टाइम तुम्हें परेशान करे तो तुम 100 नंबर 112 नंबर घुमा देना, ठीक है। अब ये और वो चली जाती है, नहीं मैं ठीक है मैं देखती हूँ, क्योंकि अब ये क्या है, ये एक सीड प्लांट कर दिया एडवोकेट ने इस लेडी के दिमाग पे, वाइफ के दिमाग पे। अब वाइफ देखिए हर आदमी थ्रू वेव्स ऑफ इमोशंस थ्रू आउट द डे चलता है। समडे यू विल हैव अ गुड डे, समडे यू विल हैव अ बैड डे, समडे यू विल हैव अ फ्रस्ट्रेटिंग डे। रिलेशनशिप्स में भी ऐसे होता है, चाहे पेरेंट्स के साथ भी हो जाए, बच्चों के साथ भी हो जाए, हर जगह होता है। अब क्योंकि आपके दिमाग में वो एडवोकेट ने वो सीड, पहले तो आप एडवोकेट के पास चले गए, अब एडवोकेट तो आपको उसको पता है वो आप आओगे उसके पास, उसको पता है आप 6 महीने बाद आओगे, 1 साल बाद आओगे, 3 महीने बाद आओगे, क्योंकि उसको पता है अब ये उसने प्लांट कर दिया है। अब आप इसको अनकॉन्शियसली उस प्लांट को नर्चर करोगे, उसको आप अनकॉन्शियसली उसको वाटर कर दोगे, और आप बार बार सोचोगे यार अच्छा अब मुझे बताया था उससे मेरी इतनी राइट्स है, वुमन कहेगी, okay, तो मुझे बुलाना चाहिए मैं इस आदमी को, तो एक रिवेंज, फीलिंग ऑफ रिवेंज। तो जिस दिन आपने पुलिस को बुला लिया वहां पे आपने एक दूसरे का जो ट्रस्ट है वो खो दिया, क्योंकि आप बाहर ऐसी जगह चले गए, क्योंकि पुलिस ने कुछ करना तो है नहीं, वो कहेंगे जी कंप्लेंट आप दे दो,
और आप कंप्लेंट के लिए लॉयर को बोलोगे तो लॉयर क्या करेगा, जैसे आपने कहा जी लॉयर, तो लॉयर क्या करेगा, अगर इतनी सी गलती है वो इतनी गलती बना देगा, बिकॉज ही हैज टू जस्टिफाई द कंप्लेंट। तो जो एलिगेशंस नहीं भी लगने चाहिए वो लगा देगा, टॉर्चर नहीं भी होता होगा वो कहेगा टॉर्चर होता है, फिजिकल अब्यूज नहीं भी होता होगा वो कहेगा फिजिकल अब्यूज होता है। तो ऐसे ऐसे करके फिर डिफरेंसेस बढ़ जाते हैं। अब लॉयर्स को चाहिए फी। अब इस पे मैं आपको एक कहानी छोटी सी सुना देता हूँ। एक आदमी था, वो लॉयर था और उसका बेटा भी लॉयर था। अब बेटा वॉज अ यंग लॉयर, तो बेटा एक दिन अपने फादर के साथ बड़ा खुश आया कि पापा जो केस आप 20 साल से लड़ रहे थे वो देखो मैंने 6 महीने में खत्म कर दिया। तो उसका फादर कहता है यार तू खुश हो रहा है, मैं रो रहा हूँ। उसने कहा क्यों? जो सोने की मुर्गी मैंने 20 साल से पाली हुई थी उसको तूने 6 महीने में मार दिया, मेरी सोर्स ऑफ इनकम, अब वो केस क्लोज हो गया, अब वो क्लाइंट चला गया। तो ये वाली जो लॉयर्स का जो होता है उनको आपसे रिलेशन नहीं है, उनको क्या है कि भाई आप उनके लिए एक कैश काउ हो, आप उनके लिए एक मुर्गी हो। अच्छा, तो वो आपको ऐसे सजेशंस देंगे कि आप उसके बारे में कुछ, और अगर आप उनसे डिसएग्री करेंगे तो वो आपके कहेंगे जी आप लड़ लो, है ना, या आप किसी, अगर आप लड़ते हो उसको कहते हैं पार्टी इन पर्सन। तो जो जज सामने होगा ना, वो जज आपको देख के इन पार्टी इन पर्सन वो पहले ही खुंदक में आ जाएगा। अच्छा, हाँ, जज अपने आप को, क्योंकि है तो माय लॉर्ड, राइट्स है ना, है तो राइट्स तो यार बहुत कुछ है आपके पास, बट ऑन ग्राउंड कहाँ इंप्लीमेंट होते हैं। जब जज आपको देखेगा तो जज आपको सबसे पहले कहेगा आपको तो लॉ का ही नहीं मालूम, जबकि ये खुद तो ग्रेजुएट्स ही होते हैं और लॉ करा होता है, बट दे आर नॉट प्रोफेशनल्स। ठीक है, प्रोफेशन का आपने दिया हुआ डिग्री, वो सत्ते पे जाता है, बट और वो, हाँ, तो वो अब आप चले गए तो वो कहेगा भाई वकील आप करके आओ। वो वकील अगर आप नहीं करोगे तो वो आपका बेइज्जती भी करेगा। इतने मैंने अपने YouTube चैनल पे इतने वीडियोस डाले हैं जहां पे ये जो जजेस हैं पार्टी इन पर्सन को दे आर ह्यूमिलिएटिंग देम। ये इनमें इतने इंसेंसिटिव है। ऑलरेडी एक आदमी आपके पास जो आ रहा है वो परेशान होके आ रहा है, फिर वो आदमी को लगा मैंने वकील किया, वकील मेरी बात ठीक से नहीं पहुंचा पा रहा है, तो उसने एज अ थर्ड ऑप्शन लिया कि यार मैं खुद जाके जज को समझाऊं, और वहां पे जज उसको रिडिक्यूल कर रहा है। तो दीज आर द हार्ड फैक्ट्स ऑफ आवर जुडिशरी सिस्टम ऑन ग्राउंड, जहां पे आदमी को लगता है जस्टिस है, पर जस्टिस, अब एक और गलत फहमी मैं दूर कर देता हूं आपकी ऑडियंस के लिए। कई बार आदमी को लगता है हाई कोर्ट हम हार जाएंगे तो हम सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे, है ना, सुप्रीम कोर्ट ऑप्शंस होता है। अब सुप्रीम कोर्ट में एक होता है SLP, स्पेशल लीव पिटीशन। ये सुप्रीम कोर्ट एवरी मंडे और फ्राइडे को सुनता है। ठीक है, आप देखेंगे 80% केसेस SLP के, जो हाई कोर्ट की जो ऑर्डर्स जिसको आप सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करते हैं, वो फर्स्ट डे ऑफ हियरिंग में ही सुप्रीम कोर्ट डिसमिस कर देता है। अच्छा, मतलब वो सुनना ही नहीं चाहता, वो सुनना ही नहीं चाहता। वो कहता है भी जो फैसला दिया है तो उसे बिना सुने आपके लॉयर को सिर्फ 2-3-4 मिनट का विंडो मिलेगा। ये तो मतलब आम आदमी के लिए तो कुछ है ही नहीं, फिर आम आदमी के लिए कुछ नहीं है। आम आदमी के लिए अगर मेरे साथ कोई गलत हो रहा है या किसी के साथ भी कोई गलत हो रहा है और एक जगह पे मुझे लगता है कि आई एम नॉट हैप्पी विद, देन आई शुड मूव फॉरवर्ड दी एज पर दी हायरार्की, हमें आगे जाना चाहिए, लेकिन वो आगे आपकी सुना ही नहीं जाते। देखिए यहाँ पे है, जो जिसके साथ गलत हो रहा है, जो विक्टिम है, वो जब कोर्ट जाता है तो वो और बड़ा विक्टिम बन जाता है। क्यों? क्योंकि उसका कैरेक्टर असैसिनेशन होता है। लोग, कोर्ट क्या कहता है भाई, द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑन यू टू प्रूफ। तो अगर आप विक्टिम है, आपने कोर्ट, आप प्लेंटिफ बन गए, आपने कोर्ट में केस किया, तो कोर्ट आपको शक की नजर से देखेगा कि भाई आप, चाहे जो एक्यूज्ड को नहीं देखेगा, क्योंकि एक्यूज्ड ने नहीं प्रूफ करना, आपने प्रूफ करना है कि आप विक्टिम कैसे हैं। तो सवाल किस पे उठाए जाएंगे? आप पे। इसीलिए तो जैसे जो रेप विक्टिम्स होते हैं, वो पहले होता था कि रेप विक्टिम से ही सवाल पूछे जाते थे, है ना, अभी भी जाते हैं, तो वो दे हैव टू रीलिव दैट ट्रॉमा, है ना। तो वो वाली चीजें, तो जो एक्यूज्ड है, एक्यूज्ड क्या है, एक्यूज्ड तो खड़ा हुआ है, क्योंकि जो प्रूफ करना है वो किसको करना है? सामने वाली पार्टी को, जो खुद एक विक्टिम है। तो आप, तो यहाँ पे इसीलिए हमारे लॉस के अंदर, इसीलिए हमने ब्लैक जस्टिस के अंदर बात करी लॉ ऑफ नेचुरल जस्टिस की। किसकी? लॉ ऑफ नेचुरल जस्टिस। नाउ व्हाट इज लॉ ऑफ नेचुरल जस्टिस? लॉ ऑफ नेचुरल जस्टिस इज जस्टिस व्हिच इज बेस्ड ऑन कॉमन सेंस। यस, राइट। तो जो आप जितने लॉज बनाते हैं, अगर आपका लॉ एक जज की कॉमन सेंस
कि भाई क्या आपको दिख रहा है, क्या प्रेजेंट हो रहा है। Okay, so I have a question, sir. Indian judiciary के बारे आप we already saw the web series also. बहुत सारे लोग थोड़ा समझते हैं. What's the difference between the Indian law with the other countries? If you see the European countries में या आप मान लीजिए another countries में, आपने जैसे बोला था आपने investigate कराया है. नहीं, वो तो खैर मैंने पुलिस रिफॉर्म्स पे करा था, बट क्वाइट डिफरेंसेस तो होगा. बट फिर भी वहां पे एक तो देखिए लोड ऑफ केसेस नहीं है, क्योंकि वहां पे पॉपुलेशन उतनी नहीं है, okay. है ना. वहां पे तो कुछ इटली या कुछ यूरोपियन कंट्रीज है, वहां पे जज खाली बैठते हैं, okay. पूरे दिन में उनके पास 1 या 2 केसेस आते हैं, और हमारे यहाँ पे तो हमारे यहाँ पे हर कोर्ट में 30, 40, 50 अप टू 60 केसेस लग जाते हैं, है ना. तो एक तो वो चीज है. दूसरा, उन कंट्रीज में कुछ कंट्रीज हैं जहां पे पहले दोनों लॉयर्स, विक्टिम और एक्यूज्ड के, आपस में बैठ के ड्राफ्ट करते हैं कि कौन से वैलिड पॉइंट्स हैं, okay. जिसपे वो कोर्ट के सामने वो कोर्ट उन पॉइंट्स को ही देखेगा. That make the case closer easy. तो इसका मतलब है कि अगर तो उसमें से जो, क्योंकि देखिए फिर वो हो जाएगा, क्योंकि उसमें एक आई थिंक वहां पे देयर इज सम प्रोविजन कि अगर आप अननेसेसरीली पॉइंट्स लेके आ रहे हो और दूसरा लॉयर कोर्ट को प्रूव कर देता है, देखिए ये पॉइंट अननेसेसरी था, ये मिसगाइड कर रहा था, या सो द अदर पार्टी कैन बी पेनलाइज्ड. ओके. तो इस वजह से दे आर वेरी वेरी, तो उनकी एक स्क्रूटनी आपस में पहले होती है. ऐसा नहीं कि कुछ भी कोर्ट को लिख के कुछ भी ब्लेटेंटली झूठ बोल दिया, अपने पन्ने पे पन्ने बना दिया, जो इंडिया में होता है कि कोई भी कहानियां बना दी, एक्यूज कर दिया विदाउट एविडेंस. और आप ताज्जुब होंगे, कई बार जो केसेस होते हैं उसमें कई बार जजेस एविडेंस को भी इग्नोर कर देते हैं. इग्नोर कर देते हैं, आप समझते हैं कि उनको एविडेंस को अपने एविडेंस के अंदर लेंगे ही नहीं. तो आपका केस क्या हो गया? ऑब्वियसली वो कमजोर और वीक हो गया. राइट. तो बहुत सारी इस तरह की हमारे सिस्टम में जो खामियां हैं, और ये ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं है जो ठीक नहीं की जा सकती. इसका कभी इस बारे बात नहीं होता है हमारी, मतलब रिफॉर्म करने की बात नहीं होती है? देखिए, रिफॉर्म करने की इसलिए बात नहीं होती है क्योंकि लोग खुद बिजी हैं. अच्छा. हमारे इंडियंस के अंदर एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स कंट्री, नेशन. व्हाट्स द पॉलिटिशियंस व्यू ओवर हियर? इसमें पॉलिटिशियंस का क्या व्यू होती है? अब आप देख लो, अगर कोई रिफॉर्म्स नहीं हो रहे तो पॉलिटिशियंस का क्या व्यू होगा. और आप वो छोड़ दीजिए, अभी अतुल सुभाष का केस हुआ, पुनीत खुराना का केस हुआ, क्या ऑपोजिशन ने इसको उठाया पार्लियामेंट में? नहीं, पॉलिटिशियन जो ऊपर लेवल पे बैठते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ. हाँ, मैं वही कह रहा हूँ. डेफिनेटली नोस देयर इज अ फ्यू केसेस विल बी, जैसे कि तो अतुल सुभाष वाला केस. ये वेब सीरीज जो ब्लैक जस्टिस है, ये क्या मोदी जी को नहीं पता? ये क्या लॉ मिनिस्टर को नहीं पता? ओके. सबको मालूम है. आपको क्या लग रहा है, इसके कंटेंट्स नहीं मालूम? ऑब्वियसली सबको मालूम है उनको. ये तो डीप ठीक है. वो तो ओटीटी भी डरती है रिलीज करने से, क्योंकि ओटीटी को लगता है हमने रिलीज कर दिया, कल को हम लोग, वो कहते हैं वी आर बिग फिश. अच्छा. वो कहते हैं अगर हमने अगर हमारे ऊपर केसेस थ्रू आउट इंडिया हो गए तो हम कहाँ किस किस कोर्ट में केस संभालते रहेंगे. तो मतलब इसमें आई थिंक नॉर्मली जो सीरीज फिल्म वगैरह बनती है, इट्स क्वाइट सिमिलर. इसमें थोड़ा सा डेप्थ में है, इसीलिए क्या कोई ओटीटी अलाउ नहीं करता इसको? क्योंकि ये सीधा जजेस पे सवाल उठा रहा है ना. ये सीधा सिस्टम पे सवाल आप यूट्यूब में भी अपलोड नहीं किया इसको? नहीं, क्योंकि हमने एक प्राइवेट प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है. अच्छा. जिसके हमने सब्सक्रिप्शन वो चार्जेस 199 रखे हुए हैं, एंड वी हैव लॉट ऑफ पीपल हु आर कमिंग एंड हु वॉच. इसमें आप देखिएगा, आप अपने अगर ये पॉडकास्ट में बीच में अश्विनी उपाध्याय जी का जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, वो बहुत वायरल हुआ था. वो 14 मिनट्स का उनका वो था पूरा, बहुत अच्छा बोला था. उसमें से अगर आप 30 सेकंड्स भी डाल देगा, आपके व्यूअर्स ने वो जरूर देखा होगा. वो साथ में इसके अंदर जो मुकेश खन्ना जी हैं, जो उनकी आवाज है कहाँ का सत्यमेव जयते, और वो लाइनें मेरी लिखी गई हैं कि गजब की अदालत है ये, है ना, वगैरह वगैरह. फिर एक उसमें आपकी जो सिंगर है वो भोजपुरी सिंगर है, नेहा सिंह राठौर. उन्होंने अपना गाना भोजपुरी में दिया है. ओके. तो मुझे अब ये बताइए सर, जो अतुल सुभाष की केस है, इट्स क्वाइट सिमिलर आपका भी जो केस आपने रिप्रेजेंट करे थे. सो आप उस केस में, ऐसे बहुत सारे केस आ रहे हैं अभी आगरा में एक से कॉर्पोरेट से एक टीसीएस के मैनेजर ने सुसाइड किया. रिसेंटली आई सॉ द न्यूज. ऑलमोस्ट देखा जाए तो हर वीक में 2-4 न्यूज आते हैं ऐसे. सो इनको भी रिफॉर्म, मतलब ये कब तक हो सकता है? मतलब मैं आपकी बात से थोड़ा डिसएग्री करूंगा कि ये आज से नहीं चल रहा, ये पिछले 10-15 साल से चल रहा है, जो आप पर ये अब न्यूज में आना शुरू हुआ है.
राइट राइट, ये अब मीडिया के सामने आना शुरू हो गया। ये अब क्योंकि मीडिया ना भी कवर करे पर यूट्यूब वगैरह केसेस में आना शुरू हो गया है, तो इस वजह से अब मीडिया भी कई बार अपने 4-5 बजे वाले शो में इसको थोड़ी देर के लिए चला देती है। इसमें अतुल सुभाष ने क्योंकि इतना लंबा और क्योंकि वो आईटी का आदमी था तो इसलिए थोड़ी सी नहीं, नॉट आईआईटी बाबा, वो अतुल सुभाष आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी में काम करता था। इस वजह से थोड़ा रिलेट करते हुए, सिंस ही केम फ्रॉम अ वेरी डिसेंट फैमिली, तो मीडिया रिलेटेड टू हिम एंड दैट इज व्हाई हिज थिंग वाज प्लेड फॉर ओवर 3-4-5 days. अदरवाइज ये तो सर इतने सारे पब्लिश न्यूज में भी आने के बाद तो कोई एक्शन नहीं होता है हमारी जजमेंटल सिस्टम से। देखिए भाई इस केस को हमें, वी हैव टू अंडरस्टैंड, इंडिया में देयर इज नथिंग कॉल्ड ह्यूमन लाइफ। एक आदमी मतलब फंस गए तो फंस भी गए और आदमी की जिंदगी की कोई कीमत नहीं है। मुझे याद है जब आई थिंक ओबामा के टाइम में एक उनकी होती थी सेक्रेटरी कॉन्डेलेला राइस करके, और इंडिया में एक आईटी का आदमी को अरेस्ट कर लिया था, इंडियन था वो, यूएस सिटीजन, आई डोंट रिमेम्बर हिज नेम, आप जाओगे 8 साल पहले रिसर्च करोगे आपको मिलेगा। कॉन्डेलेला राइस वहां से शी केम हियर एंड शी टुक हिम विद हिम टू स्टेट्स। दिस इज ह्यूमन वैल्यू। आपने कुछ टाइम पहले आई थिंक यूएस में था कि एक पुलिस पर्सनल ने एक ब्लैक के ऊपर अपनी वो जो नी रख दी थी एंड दैट पर्सन डाइड आउट ऑफ ब्रेथलेसनेस। उसके बाद पूरे यूएस सड़क पे आ गया था और उसके बाद उनको, ट्रम्प था उस टाइम आई थिंक प्रेसिडेंट, उसको रिफॉर्म्स लाने पड़े थे। वहां पे लोग आते हैं, यहाँ पे लोगों को इतना वो क्या कहते हैं, सिर्फ they are so self-consumed in their lives कि जब तक उनके साथ नहीं होता तब तक सब ठीक है। How we can protect ourselves? You can't protect yourself unfortunately. Sir, do you think कि हमें basic knowledge होना चाहिए from school ये law के बारे? चलो knowledge हो भी गया तो क्या कर लोगे आप? If we understand the Indian law, maybe we can protect ourselves. When Indian law has so many loopholes, what can you do? When your judges are not accountable, what can you do? उस केस में तो सर हम भी बात कर सकते हैं। When आप वो नहीं, जब आप के जो वकील है, अब आप वकील जब नहीं सुनेंगे आपकी बात, जब आप खुद अपना केस कॉन्टेस्ट नहीं कर पाएंगे कोर्ट के अंदर, तो आप क्या कर सकते हैं? सर मैंने रिसेंटली भी कई सारे वकीलों से बात करी है। आई ऑल्सो फाइंड द सेम थिंग जो आपकी सीरीज में बताया, वही घुमा फिरा के बात वही आती है। ओके, आई ऑल्सो फाइंड लॉट ऑफ लूपहोल इन द इंडियन लॉ ऑल्सो। जो वकील आपको मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक मेरे पास ना 3-4 साल पहले मध्य प्रदेश से मेडिकल स्टूडेंट था, उसका मुझे फोन आया क्योंकि आई यूज्ड टू मेक दैट टाइम बिफोर मेकिंग वेब सीरीज, आई यूज्ड टू मेक लॉट ऑफ वीडियोस for judicial reforms. Okay. So this guy, he calls me, he had seen one of my videos and he says, sir देखिए हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ। मैंने कहा क्या हुआ? He says we are students, कॉलेज हमें एग्जाम पे नहीं बैठने दे रहा था कि क्या हमारे हमें शायद उन्होंने हम लोग को, we are now doctors but हमें they are not giving us the final certificate, degree or whatever, some case. So he says हम लोग हाई कोर्ट गए, ये गए वो गए, तो he says we fought there and we lost. I said okay. I said, why did you lose? He says, sir, एक जज ने सुना हमारा मैटर, एक जज ने हमारा मैटर सुना और उस जज की उसके बाद ट्रांसफर हो गई। अब आइडियली क्या होना चाहिए, अगर किसी जज नहीं होता तो जो दूसरा जज आता है उसका मैटर सुनना, इट्स इंपॉर्टेंट फॉर हिम टू अगेन ही लिसन टू द आर्ग्यूमेंट। ही सेज द ऑर्डर दैट वी रिसीव्ड वाज फ्रॉम द रिप्लेस्ड जज, जिसने हमारी आर्ग्यूमेंट भी नहीं सुनी। तो ये अपने आप में इट इज अब्यूज ऑफ जस्टिस, क्योंकि वो एक प्राइवेट प्लेयर था। उस दिन किसी ने मुझे ऐसे ही बताया कि किसी का केस था हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट में आपको पता है आर्ग्यूमेंट्स होती हैं और जज सामने है। कई बार जज ऑर्डर को रिजर्व कर लेता है और कई बार जज जो टाइपिस्ट होती है अपना जजमेंट प्रोनाउंस करना शुरू कर देता है। तो ये कोई आई थिंक प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई मैटर था और जज ने उस प्रॉपर्टी में शायद स्टे देनी थी, राइट। तो जज ने कोर्ट में प्रोनाउंस कर दिया कि इसमें इस रीजंस की वजह से इट वाज अ लॉन्ग ऑर्डर कि हम स्टे इस प्रॉपर्टी पे दे रहे हैं। तो पार्टी खुश हो गई, वो पार्टी और वो वकील खुश हो गया। जब ऑर्डर अपलोड हुआ तो ऐसा कुछ था ही नहीं उसमें लिखा हुआ। अच्छा, जो जज ने कोर्ट के अंदर प्रोनाउंस किया उससे रिलेटेड कुछ लिखा ही नहीं हुआ था।
फिर अब वो अपील पे जाएंगे और क्या। मतलब ये गलतियां फिर क्यों हुआ? अब ये जज से कौन पूछ सकता है। अब वो अपील पे भी जाएंगे तो वो ये कहेंगे, तो वो जज के ऊपर, मैंने कहा ना अकाउंटेबिलिटी, जज के ऊपर आप फिर भी क्वेश्चन नहीं करोगे कि देखिए जज ऐसा था। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आपने सुना होगा, है ना। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का ओरिजिन क्या है? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का है जो जज ऑर्डर पास करता है ना, जो जज ऑर्डर पास करता है, अगर आप उस ऑर्डर को ऑनर नहीं करते हो तो आप पे कंटेम्प्ट लगेगा। मतलब ये कंटेम्प्ट होता है। राइट। जजेस ने क्या कर दिया, इसको ट्वीक कर दिया कि अगर आप हम पे भी उंगली उठाओगे तो आप पे हम कंटेम्प्ट लगा देंगे। ये लॉ में कहीं नहीं है, ये इन्होंने खुद ही, जैसे कलीजियम सिस्टम किया इन्होंने, ये भी इन्होंने खुद ही अपने ढाल दिया कि आप मेरे ऊपर उंगली नहीं, आप मेरे ऑर्डर के बारे में बोल सकते हो बट आप एज ए जज मेरे ऊपर उंगली नहीं उठा सकते। और हमारी पार्लियामेंट अनफॉर्चुनेटली सो रही है। अब पूछो क्यों सो रही है? क्योंकि जो गवर्नमेंट आती है उस गवर्नमेंट को इन लोगों का सपोर्ट चाहिए, जुडिशरी का। क्योंकि 50% ऑफ द केसेस जुडिशरी के जो चलते हैं वो इन्हीं के बीच में होते हैं, वो वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होते हैं। अच्छा। या वर्सेस स्टेट होते हैं। आई गॉट इट। राइट। तो ये लोग इसलिए उनसे डायरेक्टली हेड ऑन नहीं लेते। तो दे वांट देम टू बी इन देयर गुड बुक्स, क्योंकि कोई पॉलिटिकल जैसे होते हैं चीजें, उसके अंदर सोच लीजिए अगर पार्टी के अगेंस्ट हो। अभी जजेस भी बड़े चालाक होते हैं। कैसे? जो चीज मीडिया में है, जैसे अभी आपका वो जो था इलेक्टोरल बॉन्ड्स, जो चीज अब इन्होंने अपनी क्रेडिबिलिटी तो अपना रिस्टोर करना है, तो जो चीज मीडिया पे है ऑलरेडी अवेलेबल, जिसको मीडिया और लोग पब्लिक देख रही है, उस पे ये लोग कभी गलती नहीं करेंगे। और मीडिया भी उस चीज को खूब इनके वो छापेगा। ये अतुल सुभाष का केस क्लोज हुआ है? वो तो आई थिंक चल रहा है। उसकी वाइफ को कस्टडी बच्चे की वापस मिल गई है। उसने तो ये तक कहा था कि मेरे एशेस आप गटर में डाल दीजिएगा, और वो उसे कहा था, उसकी रिक्वेस्ट थी कि मेरे पेरेंट्स को, मतलब दादा दादी को कस्टडी दे दीजिएगा, वो नहीं दी। अब आपको एक और इंटरेस्टिंग केस सुनाता हूँ। अब देखिए हम लोग सोचते कैसे हैं, और ये सब आपको ब्लैक जस्टिस के अंदर आपको पूरा वो दिखेगा। एक फादर जाता है या एक आदमी जाता है कोर्ट के अंदर कि भाई आई एम नॉट टू श्योर इफ दिस इज माय चाइल्ड। उसको डाउट हो गया, वाइफ का अफेयर होगा, वो होगा, गॉड नोस क्या था। तो वो जज को कहता है मैं चाहता हूँ डीएनए हो। राइट। आई थिंक ये पास हो गया, ये अभी हुआ। कोर्ट मना कर देती है। पहले मना कर देते थे, अभी भी मना करती है। अभी भी हाँ। अब कोर्ट ने कहा फादर को नहीं, तुम डीएनए नहीं होगा। अब आप सोचिए उस आदमी, चाहे उसका बच्चा हो भी, तो भी ही इज ऑलवेज इन अ फ्लक्स, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन कि क्या ये मेरा बच्चा है कि नहीं है। आज के साइंस के जमाने में जब डीएनए हो सकता है, तो आप क्या कर रहे हो एक फैमिली के अंदर? भाई दूध का दूध, पानी का पानी होने दो। शुड बी। आप क्यों उस इतना मॉरल हाई ग्राउंड लेने की कोशिश कर रहे हो, जो कि मॉरल हाई ग्राउंड नहीं है, जब साइंस है, जब आपको पता चल सकता है कि भैया डीएनए आपको बता देगा, क्या प्रॉब्लम है उसमें? राइट। तो इस तरह की जो चीजें, अब कुछ जो हमने ब्लैक जस्टिस में भी दिखाया, एक जज कहता है कि जो पीकॉक और पेन है वो लोग उनके बीच इंटरकोर्स नहीं होता, वो ऐसी बच्चे पैदा कर देते हैं। या एक कहता है गाय को इसलिए माता बोला जाता है क्योंकि व्हेन इट ब्रीथ आउट ऑक्सीजन। अब इस लेवल के अगर आपके जजेस हाई कोर्ट में बैठे हैं विद सच स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम, वही बिलीफ सिस्टम इन लोगों का यहां पे आता है जब ये कोर्ट्स में बैठते हैं। और आई थिंक हमारी इंडियन लॉ जो है, लॉ देखिए, इंडियन लॉ, देखिए प्लीज अंडरस्टैंड, आपको एक और चीज समझनी पड़ेगी। बात इंडियन लॉ की नहीं है। इन्होंने अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट किया हुआ है? दे से व्हाट एवर द लॉ इज, उसकी इंटरप्रिटेशन। भाई आप कप को आधा खाली भी बोल सकते हो, आधा भरा भी बोल सकते हो। आपने इनको पावर दी है कि भाई आपने आधा खाली देखना है कि आधा भरा हुआ। तो ये इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ इज इन देयर हैंड। तो ये अपनी फेथ, बिलीव सब खिचड़ी फिचड़ी मिला के, या कौन सा वकील अपीयर हो रहा है, अगर वो वकील कोई सीनियर एडवोकेट है,
अब ये भी आपको एक डेजिग्नेटेड सीनियर एडवोकेट्स होते हैं। सीनियर एडवोकेट्स वो नहीं होते जो 50-55 साल के हो जाए तो आप उसको सीनियरिटी एज से नहीं होती, एक डेजिग्नेटेड होते हैं। डेजिग्नेटेड का समझते हैं मतलब, जिनको जजेस अपॉइंट करते हैं सीनियर लॉयर्स। राइट। अगर कोई सीनियर लॉयर जज का दोस्त है, शाम को दोनों शराब साथ पीते हैं, है ना, तो वो सामने अगले दिन उसके पास सामने आएगा तो क्या होगा, वो तो उसी की सुनेगा ना, अपने दोस्त की। कई बार तो आप देखेंगे ये लोग इंटरनेशनली भी साथ ट्रैवल कर रहे हैं। अच्छा। कई बार तो दोस्त जो वकील है इनके बच्चों का स्पॉन्सरशिप वगैरह, ट्रैवल टिकट्स वगैरह करवा रहे हैं। तो ये इन लोगों का एक तरह से बहुत स्ट्रॉन्ग नेक्सस है। अब देखिए गुड लॉयर का क्या मतलब है, जो हम सुनते हैं ना फलाना लॉयर इज अ गुड लॉयर। अगर भाई लॉ सबके लिए सेम है तो गुड और बैड लॉयर क्या होता है? गुड लॉयर का मतलब है अ गुड कनेक्टेड लॉयर, जो जज को जानता हो। अच्छा। जज जिसको पहचानता हो। ओके। जज और उस वकील की केमिस्ट्री अच्छी हो, जिसको जज आराम से सुनेगा, दैट इज अ गुड लॉयर। और कोई गुड लॉयर की डेफिनेशन नहीं है। आपका क्या मतलब, अगर लॉ सेम है, अगर मैंने ये वाला कप में जो पढ़ना है और एक सीनियर लॉयर पढ़ेगा, उसमें फर्क क्या मुझे आप बताइए? लिखा तो वही है। सवाल ये कि जज क्या मुझे पूरा पढ़ने देगा? अगर मैं उसके साथ, अगर वो मुझे नहीं ठीक समझता, और अब क्या वो अपने दोस्त को जो वो पढ़ने तो देगा और उसको क्या और अच्छी तरह एक्सप्लेन करने देगा? तभी आप देखेंगे जितने सो कॉल्ड सीनियर लॉयर्स होते हैं उनको खूब टाइम दिया जाता है कोर्ट में। और जो जूनियर लॉयर्स होते हैं, जो अपकमिंग लॉयर्स होते हैं, और जो अदरवाइज भी लॉयर्स होते हैं, उनको आप इतना ये लोग टाइम नहीं देते, क्योंकि इनका अपना एक प्री कंसीव नोशन और प्रेजुडिस है। जिसका अपना प्री कंसीव नोशन और प्रेजुडिस है, वो क्या जस्टिस देगा? सर इसमें कोई मतलब अगर ऐसे जो केसेस आते हैं, जैसे आपने एक सीरीज भी बनाया, राइट, और ऐसे रियलिटी में अगर ग्राउंड में देखा जाए तो ऐसा बहुत सारे केसेस दिखता है, ठीक है। जैसे अतुल सुभाष का एक केस सामने आया जो ओपनली दिखाया, उसके बाद एक कर्नाटका का जज ने खुद अपने हैंड से भी ओपनली बोला है इस बात पे, जो न्यूज़ में देखा था मैंने। तो ऐसे बहुत सारे केस आते हैं, इसके बाद कोई चेंजेस के लिए बात नहीं करते? अब आप लुक एट द आयरनी, जब जज खुद रिटायर हो जाता है तो वो उसी सुप्रीम कोर्ट और उसी सिस्टम को गालियां देता है। अच्छा। हाँ, कि ये रिफॉर्म्स होने चाहिए, ये रिफॉर्म्स होने चाहिए, ऐसा होना चाहिए। वह इतने साल तुमने उस सिस्टम के अंदर बैठ के मलाई खाई, तब तुमने रिफॉर्म्स की बात नहीं करी। आप इतने जजेस आप देख लो, आपको खुद पता चल जाएगा। मुझे अभी नाम कुछ एकदम दिमाग में नहीं आ रहे हैं, बट बहुत ही ओपनली जजेस बोलते हैं, और वो भी सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस। अब जैसे आपने कर्नाटका वाला बोला, बहुत रिटायर्ड जजेस बोलेंगे, क्योंकि इन लोगों को पता है लूप होल्स कहाँ पे हैं। और ये लोग तो, इन लोगों का देखिए जस्टिस का, हमारी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ पे मैं आ रहा हूँ, फिर ह्यूमन वैल्यू पे आ रहा हूँ। हमारे देश में ह्यूमन वैल्यू नहीं है। एनीबडी कैन बी टेकन फॉर अ राइड। आदमी जुडिशरी के पास कब जाता है? इट इज नेवर अ फर्स्ट स्टेप। पहले वो मैटर को अपने दो लोग अपने पर्सनल लेवल पे रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं, राइट। देन दे गो टू अ कॉप, पुलिस के पास जाते हैं। वहां पे उनको अलग टॉर्चर होता है कि एफआईआर रजिस्टर होगी नहीं होगी, कंप्लेंट होगी नहीं होगा। अब तो चलो जीरो एफआईआर का जमाना आ गया। उसके बाद जब वहां से कुछ नहीं मिलता, या वहां पे देन दे गो टू द कोर्ट, और कोर्ट में जाने से पहले उनको एक वकील ढूंढना पड़ता है। वो वकील को समझाते हैं, फिर वकील उनको टाइम देता है। देखिए ये सब बोलने के लिए कि कोर्ट में केस पहुंच गया, ये ब्लैक जस्टिस में हमने दिखाया कितना आसान है बोलना कि जी कोर्ट। जो जज को ये नहीं समझ आता, भैया जो केस आज तुम फर्स्ट टाइम सुन रहे हो, इस जो लिटिगेंट है जो तुम्हारे पास आया है, उसने कम से कम 1 महीना इधर से उधर दौड़ा है। उसने वकील चूज करे, उसने अपना फंड्स देखा, उसने देखा मैं किसको ले सकता हूं, उसने देखा कौन सा वकील क्या समझ रहा है, फिर वकील ने ड्राफ्ट बनाया, उसने फिर ड्राफ्ट के अंदर चेंजेस करा, उसके बाद फिर आपके कोर्ट के अंदर वो गया, उसके बाद आपको एक डेट मिली। आप लुक एट द एंटायर प्रोसेस, इट इज सो कम्बरसम। एक बात मुझे जाननी है सर, जैसे कि अगर देखा जाए once I research about, जब मैं मल्टीपल एडवोकेट के साथ आई हैड अ पॉडकास्ट, ओके, तो मैंने एक चीज़ नोटिस करा, और आजकल ना बहुत सारे ऐसे यूथ है जो एडवोकेट बनना चाह रहे हैं। ओके, सो मीनवाइल एवरी ईयर्स कम से कम 10,000 से ज़्यादा
ग्रेजुएट हो रहा है एज अ एडवोकेट। हाउएवर इंडिया में मुझे ये जानना है कि क्या जजेस ऐसे बढ़ते हैं फिर हर साल? नहीं, जजेस तो उतने ही रहते हैं। उतने ही रहते हैं? जजेस नहीं बढ़ते ना। अच्छा, जजेस आपका जो डिफाइंड है वो ही है, इसमें नंबर ऑफ जजेस में कोई वो नहीं है। एक दूसरा जो आपने कहा एडवोकेट्स बनना चाहते हैं, लाइक माय यंगर डॉटर शी वांटेड टू बिकम एन एडवोकेट, तो विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द एडवोकेट्स, आई हैव नथिंग अगेंस्ट देम, राइट, बट एडवोकेसी ऐसी चीज है, एज अ साइकोलॉजिस्ट आई एम सेइंग, एडवोकेसी ऐसी चीज है कि कहीं ना कहीं आदमी को अपने इमोशंस मारने पड़ते हैं। और अगर आप लॉ कॉलेज भी जाओगे, वहां पे आपको ये सिखाया जाता है कि अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल, वो कहते हैं यू हैव टू फाइट फॉर योर क्लाइंट इवन इफ द क्लाइंट इज रॉन्ग। ये नहीं सिखाया जाता जो हमने ब्लैक जस्टिस में दिखाया, एवरी वकील शुड फाइट फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट, नॉट फॉर द क्लाइंट। इफ द क्लाइंट इज रॉन्ग, दे शुड टेल द जज, राइट, दे शुड नॉट टेल द क्लाइंट ओके लेट अस प्रोड्यूस एविडेंस or let us destroy evidence. Yeah. Every law college in India should tell this very clearly to their students. हमारी कॉन्स्टिट्यूशन और मैं अपनी बेटी को इसलिए मैंने कहा देख तू लॉयर बन जा या इंसान बने रहे, क्योंकि जिस दिन यू बिकम अ लॉयर योर माइंड स्टार्ट्स वर्किंग इन अ वेरी डिफरेंट मैनर। एग्जैक्टली, यू पार्क योर इमोशंस। इमोशंस, आप वो चीज जब आपकी लाइफ से फीलिंग्स खत्म हो रही हैं यार, जब इमोशंस खत्म हो रहे हैं, जब आप मैनिपुलेशन सीख रहे हो, तो फिर आप इंसान तो हो बट किस दर्जे के इंसान हो, ये आपको अपने आप से पूछना है। इसलिए बहुत कम आप लॉयर्स देखेंगे जो कि दिल से लड़ते हैं, जो कि लोगों के लिए पीआईएल फाइल करते हैं, जो कि सिस्टम के लिए लड़ते हैं। ऐसा मैं ये नहीं कह रहा हूं नहीं है, बट आप बहुत कम देखेंगे। okay. आपकी मूवी में एक वेब सीरीज, आपकी वेब सीरीज में पीआईएल फाइल की बात हुई फ्रॉम द बिगिनिंग। सो मुझे ये जानना है कि हर साल कितने पीआईएल फाइल होता है इंडिया में? देखिए हर साल कहना मुश्किल है, वैसे बट हर साल होता है ऐसे, वैसे एक्सेप्ट करते हैं। आप ये मान के चलिए पीआईएल तो हर हफ्ते शायद फाइल होता है। अच्छा, आराम से, और हर 15 दिन फाइल होता होगा पीआईएल, बट उसके अंदर कुछ पीआईएल्स होते हैं विच आर एक्चुअली अट्रोशियस, ओके, जिनकी कोई वो नहीं होती, बट कुछ ऐसे भी पीआईएल्स होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ एक छोटा सा, अब आपने पीआईएल की, अब ये भी कोर्ट की कन्वीनियंस है किस पीआईएल को रखना है, किसको है ना, तो वो कोर्ट ही डिसाइड करता है। कई बार तो कोर्ट पीआईएल्स के ऊपर पेनलाइज भी कर देते हैं। अच्छा, कि भाई 1 लाख का फाइन लगा देते हैं। अच्छा, कि यू आर वेस्टिंग कोर्ट्स टाइम। ओके, जबकि जो आदमी ने पीआईएल फाइल करी है उसने कुछ ना कुछ रीजन होगा। इट्स राइट, आई थिंक। अब आपको मैं एक चीज बताता हूँ, हाँ आप सुनिएगा। कुछ पीआईएल्स हैं जो मेरी नॉलेज में है, क्योंकि मैं भी फाइल करना चाहता था। कुछ पीआईएल्स हैं, जैसे आई कम फ्रॉम दिल्ली, द प्लेस वेयर आई स्टे इट इज वेरी क्लोज टू योर हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट ऑफ दिल्ली, सो वी हैव लॉट ऑफ लॉयर्स अराउंड। ठीक है, अब जो लॉयर्स हो जाते हैं वहां पे, तो वहां पे पार्किंग इशू आ जाता है रेजिडेंट्स के लिए, क्योंकि लॉयर्स कब आते हैं अपने ऑफिस? शाम को। राइट, आदमी घर से थका हारा ऑफिस से कब आता है अपने घर? शाम को। उनके क्लाइंट्स भी आ रहे हैं शाम को उसी कॉलोनी में, लॉयर्स भी आ रहे हैं, तो पार्किंग इश्यूज हो गए, ट्रैफिक इश्यूज हो गए। अब इसके ऊपर बहुत पीआईएल्स फाइल्ड है कि भाई रेजिडेंशियल एरिया में सिर्फ बेसमेंट या ऐसे ऐसे चीजें नहीं होनी चाहिए। अच्छा। वो पीआईएल्स सुप्रीम कोर्ट ने साइड में रखी हुई है। अच्छा, उसमें कभी क्यों? क्योंकि वही जज कल रिटायर होगा और वही जज उसी कॉलोनी में आके एक बेसमेंट या एक वहां पे अपना ऑफिस बनाएगा। अच्छा, तो भाई वो जज वो पीआईएल क्यों सुनेगा? वो तो उसके इंटरेस्ट की बात नहीं है ना। तो मैं आई एम ट्राइंग टू ड्रॉ द बिगर पिक्चर हियर कि जजेस सोचते कैसे हैं, सिस्टम कैसे सोचता है। आप कई बार शाम को चले जाओ जजेस के यहाँ पे, आप देखोगे वकील, आप सोचोगे वो दोस्त आए हुए हैं, बट कुछ उसके अंदर होते हैं पीपल हु आर मिडलमैन। अब हर वकील नहीं होता, वो होता है वकील, बट कुछ जजेस ने इनको अपने रिप्रेजेंटेटिव किसके लिए अपॉइंट करे होते हैं? ट्रांजैक्शंस के लिए। समझ रहे हैं आप? तो ये सब खेल चलता है। तो अब सवाल ये है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन क्या बात करता है? सोशल जस्टिस की। जस्टिस कॉन्स्टिट्यूशन, मैंने एक बात सुनी थी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एथिक्स, राइट? सो ये किसी भी जाति धर्म पे नहीं होती है,
और सिर्फ राइट्स पे बात करते तो हैं। सोशल जस्टिस हो गया ना। यस, एग्जैक्टली। सोशल जस्टिस हो गया। तो जहां वर्ड जस्टिस आ गया, तो जस्टिस का मतलब है अब कोर्ट से ज्यादा जस्टिस कौन दे सकता है, राइट, है ना। इवन पॉलिटिकल पार्टीज का आपस में जो एनिमोसिटी या डिफरेंसेस होते हैं वो भी कोर्ट ही जाते हैं, पर उनको भी पता होता है कोर्ट तो सोया हुआ है। आपने एक बात बोली थी कि जो रिटायर्ड होते हैं वो फिर बोलते ये चेंज होना चाहिए, ये चेंज होना चाहिए। सो जब ऐसे केस आते हैं इतने सारे, उसके बाद चेंज क्यों नहीं होता? भाई देखो, कोई अपने पैर पे तो आपको लाड़ी मारेगा नहीं। आई थिंक वो जस्टिस काटजू है, आप गूगल करिएगा, वो बहुत बोलते हैं और भी कुछ बोलते हैं। कोई अपने पैर पे कुल्हाड़ी तो मारेगा नहीं। अच्छा, आप कह रहे हो चेंजेस क्यों नहीं होता है, वो तो बाहर हो गया ये इसका राइट भी तो होता है कहीं पे। और अब देखिए, जो जज PIL इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, जो जज कॉलेजियम सिस्टम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं सुओ मोटो, वो क्या रिफॉर्म्स अपने लिए नहीं कर सकते हैं? एग्जैक्टली कर सकते हैं। तो क्यों नहीं कर रहे? उसके लिए वो कहेंगे जी गो टू द पार्लियामेंट। तो अपनी कन्वीनियंट की चीज है, उसको तो वो खुद सुओ मोटो एक्शन ले लेंगे, और जो नहीं है वो कहेंगे जी पार्लियामेंट करें, तो बात पार्लियामेंट में पहुंच जाएगी। और पार्लियामेंट इधर कॉम्पिटेंट नहीं है, जो मैंने आपको शुरू में कहा कि वो जुडिशरी से डायरेक्ट एक कॉन्फ्रंटेशन नहीं चाहती। इसीलिए मैंने आप देखिए ना, आप यार समझो, हमारे देश के जो लॉ मिनिस्टर्स, राम जेठमलानी रह चुके हैं, कपिल सिब्बल रह चुके हैं, अरुण जेटली रह चुके हैं, ये सब कौन थे? वकील जो राइट इन द सिस्टम थे। उनसे ज्यादा तो किसी को नहीं मालूम होगा। इन लोगों ने भी रिफॉर्म्स के लिए कभी प्रोपोगेट नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्यों? Because they know it can't be happen. Because they know कि when something is working for in their advantage, भाई नोट बन रहे हैं लोग। आपको पता है एक लॉयर, सीनियर एक एस्टैब्लिश लॉयर एक हियरिंग का कितना लेता है? कितना लेता है? I don't know. They take up to 20 लाख रुपीस। Up to 20 एक हियरिंग का 1, 2, 3 लाख तो बहुत नॉर्मल है। अगर एक जो अच्छा वकील है वो दिल्ली के अंदर हर 15 दिन में, वो हमने ब्लैक जस्टिस में भी बोला है, हर 15 दिन में एक घर खरीद सकता है। अच्छा, और इसमें ऑपोजिट भी है इसका, वो जो बहुत सारे ऐसे लॉयर हैं जो ग्राउंड में है, बहुत मतलब उनकी हालत ऐसा है कि आपको पता है कितने वकील हैं इंडिया में? 22-24 लाख है। 24-25 लाख के करीब वकील आपको मिलेंगे। 30 हो गए होंगे। तो इतने वकील प्राइमरीली है। उसमें से एक्चुअल वकील जो कमाते हैं वो कितने होंगे? वो शायद 10% भी ना हो। हाँ, ये मैंने सुना है, इवन 10 5% भी नहीं है। ये एक वकील है मुझे बोला कि ये है जो कमाता है वो कमाता है, जो नहीं कमाता है वो नहीं। बिल्कुल, वो बेचारे आपको बाहर गेट पे दिख जाएंगे। या उनको वो कहेगा, अब तो ये सुप्रीम कोर्ट भी इनको कहता है ना, जबकि इतना कमा रहे हैं जो सीनियर, वो कहता है भाई अपने जो जूनियर्स हैं उनको स्टाइपेंड तो अच्छी दे दो। जो जूनियर्स इनके लिए काम करते हैं वो बेचारे काम करते हैं एक्सपोजर के लिए, उनको भी ये लोग स्टाइपेंड बहुत कम देते हैं, वेरी मीगर स्टाइपेंड। तो यहाँ पे तो वो है कि डॉग ईट डॉग वर्ल्ड, या जो जिसको एक्सप्लॉइट कर सकता है वाली बात है। तो वैसे ही क्लाइंट भी एक्सप्लॉइट हो रहा है। तो सर आपने ये जो वेब सीरीज बनाने के बाद जब आपने उसमें सजेशन भी दिया है, इज देयर एनीवन हियर एंड इज देयर एनीवन लाइक कुछ करना चाहिए? देखिए, उस सजेशन में एक अच्छी चीज हुई, 1-2 अच्छी चीज। जब ये वेब सीरीज निकली, हमने लास्ट ईयर इसको किया था जो ऑनलाइन, जब इसका वो फेमस हुआ था अश्विनी उपाध्याय वाला प्रेस कॉन्फ्रेंस का, दिल्ली हाई कोर्ट ने साकेत हाई कोर्ट को बोला कि हर फैमिली कोर्ट के अंदर एक साइकोलॉजिस्ट, एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट 2-3 होने चाहिए। जबकि वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की कोई पावर नहीं है। हमने तो बोला पावर भी देनी चाहिए जब तक इनको पर कम से कम वो वाला एक स्टेप इन्होंने लिया। ऐसे हाँ, कुछ एक इनिशिएशन हुआ। 1-2 और चीजें हुई हैं जो अभी मुझे ऑफ हैंड याद नहीं आ रही है, जो जुडिशरी ने ली है। बट मेरा कहने का मतलब है, लोग सुसाइड कर रहे हैं, दे आर टेकिंग अवे देयर लाइव्स। इमेजिन, लुक एट द लेवल ऑफ फ्रस्ट्रेशन। ये कब आएगा सर, ये मेंस राइट का जो आई एम नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट मेंस राइट, आई एम टॉकिंग अबाउट योर लैंड इश्यूज। देखिए क्या क्या कोर्ट में क्या मैटर पहुंचता है। कोर्ट में आपके रेप केसेस पहुंचते हैं, फॉल्स रेप केसेस पहुंचते हैं, फैमिली डिस्प्यूट्स पहुंचते हैं, लैंड डिस्प्यूट्स पहुंचते हैं। हर एक तरह के जो डिस्प्यूट है वो एक टाइम के अंदर आपको खत्म करना चाहिए, विद इन 2 years। राइट।
वो आपका खत्म होना चाहिए, क्या प्रॉब्लम है उसमें? आपने एक वो बोली थी ना, काफी अच्छा है जो आपने अभी बताया हो कि मल्टीपल शिफ्ट होना चाहिए। आई वुड नॉट से कि कितने शिफ्ट होना चाहिए, बट इतना होना चाहिए कि केसेस पेंडिंग ना हो। तो आप सोचो अगर 3 शिफ्ट आपके हो गए तो आपका जो बैकलॉग है, अभी के हिसाब से कोई कैलकुलेशन में बता रहा था कि अभी जो बैकलॉग है और जो सुना है इनकी हायरार्की 300 अच्छा साल है लग जाएंगे। सर। सुना है जो इनकी जो इंडियन लॉज की हायरार्की काफी अच्छा है। तो ये तो वन ऑफ द लूपहोल देखा जाता है, क्योंकि इतने केसेस पेंडिंग होने का मेन कारण तो इंडियन लॉ अगर आप देखेंगे, इंडियन लॉ की जो रेटिंग जब हमने वेब सीरीज बनाई थी, आई रिमेम्बर इंडिया वाज इवन बिहाइंड कंट्रीज लाइक अफ्रीकन कंट्रीज लाइक नाइजीरिया इन जुडिशरी। तो ये इतने हम लो स्तर पे हैं कि अफ्रीकन कंट्रीज भी हमसे अभी इस बारे लोग आगे हैं। हैं। अफ्रीकन कंट्रीज की जुडिशरी हमारी जुडिशरी से अच्छी है, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ। समझ गया मैं। और आप देखिए यहाँ पे बोलने, अब आप देखिए, आपको बड़ा इंटरेस्टिंग मैं चीज बताता हूँ, डज नॉट मेक सेंस, बट मीडिया भी, अब चंद्रचूड़ साहब जब चीफ जस्टिस है, इन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग चीज एक न्यूज चैनल पे बोलते हैं, हम जी 193 डेज काम करते हैं, ठीक है, बट आपको पता है हम कितना काम करते हैं? हमें रेस्ट भी तो चाहिए होता है। हम दिन में 12-12 घंटे काम करते हैं, ऑल दिस थिंग। चलो वो एक आदमी काम करता होगा। अब मैं यार आपसे पूछता हूँ, आप 7 दिन खाना आपको नहीं दिया, ठीक है, आपने कहा मैंने 7 दिन खाना आपको नहीं दिया, तो क्या 8th डे मैं खाना अगर आपको दूंगा तो आप क्या पूरे 7 दिन का खाना खा सकते हैं? नहीं खा सकते ना। आप ये एक्सक्यूज तो नहीं डाल सकते ना कि क्योंकि मैं 12 घंटे काम करता हूं इसलिए मैं साल में 110 दिन काम या 200 या 140 डेज काम नहीं करूंगा, मुझे रेस्ट चाहिए। आप यार कंटिन्यूसली रेस्ट कर ही नहीं सकते, आप तो डिप्रेशन में चले जाओगे दोस्त। और वो एंकर ने भी कुछ नहीं उसको बोला, उसको भी लग रहा है अरे दिस गाय चीफ जस्टिस इज मेकिंग सेंस। अरे हाउ इज ही मेकिंग सेंस यार? आपको ब्रेक चाहिए, बट आपको शॉर्ट ब्रेक्स चाहिए, राइट? आपको ये ब्रेक, देखिए क्या होता था जब जुडिशरी ब्रिटिशर्स के टाइम में जजेस कौन होते थे? ब्रिटिशर्स वाइट्स होते थे। तो वो क्या करते थे, वो समर्स के टाइम पे दे यूज्ड टू गो बैक टू ब्रिटेन। तो वो जाते थे, अब इतनी दूर इंडिया से जा रहे हैं तो दे नीडेड टाइम, तो इसलिए वो 2-2 महीने रुकते थे। तो वो वाला जो चलन था, जो 2 महीने रुकने वाला एक चलन था, वो इन्होंने आज तक नहीं छोड़ा। अच्छा, अब आप तो यहीं रहते हो, आप उसी स्टेट में रहते हो, आप कोर्ट से 5-8 किलोमीटर दूर रहते हो, और उसके बाद आप कितनी ट्रैवल करते हो कि आपका ऐसा तो नहीं है कि आप कहीं अपने होम टाउन, आप कहीं अफ्रीका से आते हो, अमेरिका से आते हो कि आपको वहां जाना है। आप इंडिया में ही हो, अगर आप अपनी स्टेट में जाना चाहते हो, आई थिंक 1 वीक और 10 डेज इज इनफ, और मैक्सिमम 15 डेज। मैंने ये देखा है कि नर्सरी के बच्चों को इतनी छुट्टियां नहीं मिलती जितनी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को मिलती हैं। दिस इज डिस्पाइट हैविंग 5 करोड़ पेंडिंग केसेस। यू कैन वेरी वेल इमेजिन कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो मान लो 5,000 करोड़ के लॉस में है, और उसके जो एम्प्लॉइज हैं, it says you are going to work only for 200 days or 195 days. Will the losses increase or will they decrease? Or will they increase? They will increase. Yeah. And that is exactly. और आयरनी कहाँ हो जाती है, जब ये सुप्रीम कोर्ट सरमन्स देता है, so people who are going to Supreme Court with their disputes, even at a national level, when government is going to Supreme Court and it says, Supreme Court says, वो सड़क क्यों खराब है, वो क्यों ठीक नहीं है, वो वहां पे क्या चक्कर चल रहा है। इमेजिन जो खुद बीमार है वो दूसरों को ठीक करने की नसीहत दे रहा है। तो आप सोचो वो कितने एक अलग लेवल के कॉम्प्लेक्स में जी रहा होगा, एक ग्रैंडियोस इमेज में, फ्रॉम एन आइवरी टावर, जो उसको लगता है उसको सब कुछ मालूम है, बट वो अपने अंदर नहीं, तो जो अपने अंदर नहीं देख सकता वो दूसरों को क्या सॉल्यूशन और क्या जस्टिस देगा। वो व्हाट आई अंडरस्टैंड कि हम सबके लिए तो डॉक्टर है, लाइक देम, कोई प्रॉब्लम होता है हम उनके पास जाते हैं, बट उनका अगर है, उन्हीं के जो उनके अंदर जो प्रॉब्लम है उनके लिए कोई सुनने वाला तो नहीं है। इसी के लिए बहुत प्यारा सा एक वो चीज है ना कि कभी भी कोई जज आपके पास आए मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, तो आप उसको नेक्स्ट डेट दे दो।
उसको ट्रीट मत करो। ओके है ना, उसको ट्रीट मत करो, उसको बोलो भाई तू डेट पे डेट लेता रहे। और जजेस भी आप देखो, मेरे पास भी ऐसे केसेस आए हैं जहाँ पे जजेस के डॉटर इन लॉ और सन का डिफरेंसेस थे, तो मेरे पास आए, तो वो लोग भी खुद कोर्ट नहीं जाते जजेस, क्योंकि उनको पता कोर्ट में जाने का मतलब है इट्स अ हेडेक, यू विल नेवर गेट जस्टिस। सो पीपल हु आर रनिंग द जस्टिस सिस्टम, दे देमसेल्व्स नो that they cannot give justice. That is why they will not go to the court. But they will go to the court to solve your problem and give you justice. Look at the paradox. तो ये हो ही नहीं सकता। तो इसलिए हमारे देश के अंदर बहुत रिफॉर्म्स होने चाहिए, और ये रिफॉर्म्स कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। जैसे मैंने आपको क्या कहा, इनको डुअल डिग्री, इनको अकाउंटेबिलिटी, इनकी अच्छा आप इनकी एज भी कम करिए रिटायरमेंट की। जो मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट की 65 होनी चाहिए। One of the best point I found that is because of the cases, the shifts you are talking about. Correct. It's very easy. Yeah, and also the employment, because if you see the advocacy is already growing, but वो एम्प्लॉयमेंट भी ग्रो करेगी। और इसमें आप एक और चीज देखो, हर जज को 60 इयर्स पर रिटायर हो जाना चाहिए। देखो when somebody like I'm 50 plus, after 45 people would have issues like BP, diabetes, span of attention will go down. अब आप उस जज को आप उस एज तक बिठा के रखे आपने 65 तक, उसके पास हेल्थ इश्यूज होंगे, वो उसके हेल्थ इश्यूज कोर्ट के अंदर काम आपको जस्टिस देने में हेल्प नहीं करेंगे, क्योंकि वो भी तो इंसान है। राइट। ऊपर वाले ने ये तो नहीं लिखा कि सुप्रीम कोर्ट का जज है तो बिल्कुल 65 तक हेल्दी रहेगा। सो दीज आर सर्टेन थिंग्स व्हिच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैन चेंज, बट द पॉइंट इज द इंटेंट ऑफ द पार्लियामेंट, इंटेंट ऑफ द ऑपोजिशन, नॉट ओनली द रूलिंग पार्टी ऑफ द राज्यसभा। ये कर ले तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप चलाइए, आप कौन आपको रोक रहा है? आई थिंक कभी ना कभी तो चेंज होगा। आई डोंट नो व्हेन गवर्नमेंट ऐसा है। इसके ऊपर मुझे एक याद आया, उसको पता नहीं क्या कहते हैं, मंकी फिनोमिनन के क्या कहते हैं, उसमें ये उन्होंने कहा अगर हम मंकीज को इनफाइनाइट टाइम के लिए इनफाइनाइट मंकीज को इनफाइनाइट कंप्यूटर्स दे दें तो वो कभी ना कभी तो शेक्सपियर्स की किताबें भी लिख देंगे। ओके, आप समझ रहे हो इसका क्या मतलब है? भाई अगर आपने इनफाइनाइट टाइम के लिए इनफाइनाइट कर दिया तो कभी ना कभी तो हो जाएगा। पर जो करंट लोग सफर कर रहे हैं, जो करंट लोग आपको वोट दे रहे हैं, जो करंट लोग आपको टैक्सेस दे रहे हैं, जो करंट लोग एक अच्छा भारत की सोच रख रहे हैं, जो अपने बच्चों का फ्यूचर को देख रहे हैं, उनका क्या होगा? पॉइंट, वैलिड पॉइंट। तो इसलिए वी कैन नॉट, ऐसे लोग अभी बहुत सारे ऐसे रिलेटेड अगर देखा जाए, एक जजमेंटल का जो अतुल सुभाष के केस में एक स्टेटमेंट आया, ऐसे बहुत सारे केस है। ये आई थिंक देखा जाए वन ऑफ द रीजन, ये भी वन ऑफ द रीजन, आप एग्री करते हो? फॉर एग्जांपल आपने बताया कि अतुल सुभाष केस में बिल्कुल, देखिए अतुल सुभाष के ऊपर इतने केसेस हो गए थे। देखिए जब भी कुछ ऐसा होता है, जहां तक अगर आप ऐसे डोमेस्टिक वायलेंस वाला, तो 3-4 केसेस होते हैं, इनके डीवी का हो जाएगा, मेंटेनेंस का हो जाएगा, उसके बाद चाइल्ड होगा तो चाइल्ड कस्टडी का हो जाएगा। तो ऐसे आपके ऊपर 4-5 केसेस लेडी कर देगी। इसलिए जेंडर न्यूट्रल लॉ होने चाहिए। इसलिए आप जैसे वुमेन कमीशन की बात करते हो, वुमेन कमीशन के अंदर भी जो लेडीज जाती है, अगेन उनका जो प्रेजुडिस होता है वो इट्स टोटली टू। देखिए जो लॉ बने थे, हमने ब्लैक जस्टिस में दिखाया, जो लॉ बने थे वुमेन के फेवर में, वो उन लोगों के, लेडीज के लिए थे who were vulnerable, who were not empowered, who did not have good education, who were actual sufferers. और पहले ये पर वो actual sufferers आज भी कोर्ट नहीं आते हैं बेचारे। पर जो ladies today who are educated, who are empowered, who know how to manipulate laws, who have friends as lawyers, they are taking advantage of law. तो जस्टिस किसी को नहीं मिल रहा। सर एक क्वेश्चन है मेरा इसमें, चलो ये तो हो गया लॉयर्स की बात, व्हाट अबाउट द ह्यूमन राइट्स का इंडिया में इम्पावर है इसमें कि हाँ? देखिए इंडिया में चाहे ह्यूमन राइट्स हो, हर एक चीज हो, वो बुक पे एवरीथिंग इज एम्पावर्ड, बट इन रियलिटी में नहीं है। बट इन रियलिटी आपको कहीं पे कुछ एम्पावरमेंट नहीं मिलती। ओके, आई होप समवेयर someone will be definitely hurt and someone will be someone understand about the हमारी जुडिशरी को कैसे बदला जाए। कभी ना यही बोलूंगा कि चेंज तो होगा। लेट्स कम टू द अदर पॉइंट। ओके, हमने काफी सारे एक ही चीज पे बात करी है। I wanna know you're not from the film industry and you produce a movie. Tell me about how you started,
हाउ गेट टू रीच द कास्टिंग? राइट, तो देखिए ऐसा था कि मैंने तो कभी सोचा नहीं था मैं कोई मूवी वेब सीरीज प्रोड्यूस करूंगा, ठीक है, बट दिस वाज द बर्निंग इशू व्हिच आई कुड सी एवरी डे। जैसे मैंने आपको कहा, मेरे पास यूट्यूब में, मेरे अपने यूट्यूब में देयर वुड बी मोर देन 150 वीडियोस ऑन जुडिशरी, कुड बी 200, आई डोंट नो। ओके। और तो मैंने जब उन सबको कोलेट किया, मैंने और सोचा, तो मैंने कहा यार इसके ऊपर तो हम वेब सीरीज भी बना सकते हैं। उसके बाद मैंने थोड़ा और आगे करा, तो मैंने आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर पीपल बिकॉज आई डोंट कम फ्रॉम दिस इंडस्ट्री। मैंने ऑनलाइन ही सर्च करा। ऑनलाइन में आई वाज एबल टू शॉर्टलिस्ट ऑब्लिक 8-10 डायरेक्टर्स। तो 8-10 डायरेक्टर्स को मैंने शॉर्टलिस्ट किया, मैंने उनका बैकग्राउंड देखा, उन्होंने क्या क्या काम किया, उन्होंने अपना काम वगैरह भेजा वगैरह वगैरह करते हुए, देन फाइनली आई चोज this director Bhavin Wadia, who did a Gujarati movie in 2018-19 with some famous actress, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा, plus like I told you he did Marathwada। तो वो ऐसे करते करते फिर उसके साथ मेरी बात हुई, फिर उसको भी कुछ नहीं पता था, तो उसको पर मैंने समझाया, ही इज अ गुड गाय, ही इज अ शार्प गाय, उसको समझ आ गया कि क्या है। फिर उसके बाद फिर आया कि किस किस को कास्ट करना है, कैसे कैसे करना है। तो वहां पे देन आई टोल्ड हिम कि वी नीड 3 जजेस। फिर उनका हमने काफी वो देखा। अब उसमें एक अब आप देखिए कैसे होता है, एक वो नहीं रहे दुनिया में, एक पेंटल साहब थे जो महाभारत में जिन्होंने शकुनी का रोल किया था। Okay. तो ही ऑल्सो वांटेड टू वर्क इन दिस वेब सीरीज। ओके। और उसके अंदर भी उन्होंने जो पेंटल साहब ने जो काम करना था, तो भावेन आया, तो मैंने कहा व्हाई नॉट, बट देन ही सेड के अभी हमने, क्योंकि इसके अंदर हमने ज़्यादा जो आर्टिस्ट है, हमने थिएटर आर्टिस्ट लिए हैं। और ये थिएटर आर्टिस्ट ऐसे हैं जिन्होंने 15-15, 20-20 साल बॉम्बे थिएटर में काम किए। बेसिकली विद चांस, सो दे आर प्रोफेशनल। सो ही सेड लेट अस कीप एवरीबॉडी एट पार। तो वहां जाके फिर हमने ऐसे किया। फिर हमारा जो ये कहाँ का सत्यमेव जयते, यहाँ गजब की अदालत है, ये मासूमों को फलाक, मतलब what all, these are very powerful dialogues। तो पावरफुल डायलॉग्स के लिए भी हम बहुत जगह गए। हमने, हमारे जो कास्टिंग डायरेक्टर थे गए, तो 90% लोगों ने मना कर दिया। ओके। देन इट वाज मुकेश खन्ना हु एग्रीड। ओके। ही सेड यस आई विल डू इट। ही सेज मुझे डर नहीं है सोसाइटी को, अगर इससे, तो उनका अगर आप वीडियो भी देखेंगे मुकेश खन्ना को जो उन्होंने एड्रेस किया मीडिया को, ही सेड दैट कि भाई एक अच्छी चीज है एंड आई होप दिस इज अ गेम चेंजर। तो ऐसे करके हमने, तो जितना भी अगर आप कास्ट देखेंगे, इसकी शूट देखेंगे, इसकी शूट 10-12 दिन तो हमने कोर्ट रूम में करी, वहाँ पे बॉम्बे फिल्म सिटी में। ओके। और 7-8 दिन इसकी बाहर की शूट भी है, क्योंकि इसमें पैरेलल स्टोरी चल रही है। एक तो कोर्ट रूम की है, और उसके साथ एक इसका शुरुआत होती है कि एक आदमी किसी जज के घर के सामने कुछ चीज फेंकता है, या उसकी नाइफ मिलती है या ब्लड मिलता है, ऐसे कहीं से वो चीज शुरू हो रही है। तो वो वाली स्टोरी भी इसकी पैरेलल कोर्ट रूम के साथ चल रही है। राइट, या। So this is how this entire web series came about। And almost इसके अंदर I think हमारा crew would have been almost 90 to 100 people। 90 to 100? हाँ हाँ हाँ। That's too much। हाँ, तो 90 to 100 people हमारा crew था इसके अंदर, who did lot of। What was the budget for the film? So the budget initially was, but it came to, I would say, it went up। So it went up to around 75 से 1 करोड़ के बीच में आप मान के चलिए। That's also okay। Okay, and also आपने ये वेबसाइट में रिलीज किया है, and आप OTT में ट्राई किया है आपने? डेफिनेटली नहीं, OTT से एक से फाइनल भी हो गया था, बट OTT वालों को थोड़ा डर लग रहा है कि उनको है कि भाई ये थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल है। और उसके बाद हमारा एक्चुअली ना, जो मैंने आपको बताया था, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, उसका हमारा एक जो अश्विनी उपाध्याय जी जो सुप्रीम कोर्ट के, ही इज कॉल्ड द PIL मैन ऑफ इंडिया, तो उनका एक 14 मिनट का वो है, वीडियो है, जहाँ पे इज एड्रेसिंग एंड ही इज टॉकिंग अबाउट ब्लैक जस्टिस। इट वेंट वायरल। सो व्हेन दैट वेंट वायरल, एकदम हमारी वेबसाइट के ऊपर देयर वर थाउजेंड्स ऑफ पीपल। इतना हो गया कि वेबसाइट क्रैश्ड। अच्छा। तो हाँ, 199 इज व्हाट वी वर चार्जिंग देम। एंड तो हमारी है ये www.blackjustice.in, वहां जाके आदमी साइन अप करता है, he makes a 199 payment, and then he is able to see the web series। Yeah. All 6 episodes। So the total 6 episodes are for 3 hours 6 minutes। तो हर एक एपिसोड आपका 35 to 40 मिनट्स के आसपास का निकलता है।
ओके सो आपने सारी चीज़ें बताई दिया. ओके आई already watched the series. I will recommend to everyone should watch that because it's very informative. As a person, you should know the what is the black justice. Okay, सबको जानना चाहिए. And they should also know what are the solutions. Yeah. क्योंकि प्रॉब्लम सबको पता है पर उसको सोल्यूशन भी पता होना चाहिए. Exactly. और अगर आप देखोगे तो आपको बहुत सारे अंडरस्टैंडिंग मिलेगा. How if you are facing those kind of issues, how you should take it. आप अपने आप को कैसे वहां तक ले जाओगे और कैसे काम करना चाहिए आपको. सर डिड यू हर्ड अबाउट दी अभी जो रिसेंटली लॉयर प्रोटेस्ट कर रहे थे दिल्ली में. ओके उनके लिए भी कोई लॉ आया ऐसा जिसकी वजह से वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे. डिड यू हर्ड अबाउट इट? हाँ वो मैंने सुना है वो लॉयर्स प्रोटेस्ट. अब आप देखिए यहीं पे थोड़ी अनफॉर्चुनेट इनसेंसिटिविटी आ जाती है. उसके अंदर जो सुप्रीम कोर्ट ने इनको बोला और बीसीआई का भी है जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया का ये कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने तो बोला है कि दे शुड नॉट प्रोटेस्ट, दे शुड नॉट गो ऑन स्ट्राइक. उसका रीजन है भाई ऑलरेडी पेंडिंग केसेस है. राइट. लोग लिटिगेंट्स को फिर डेट मिल जाती है. तो आप देखिए एक आदमी का कितना नुकसान है. अगर आपको पता हो, आपने कभी दिल्ली पुलिस को स्ट्राइक पे जाते हुए देखा है? नहीं ना. उसका रीजन है 1978 के 70s में कोई एक्ट ये लोग ले आए थे जहां पे पुलिस कैन नॉट गो ऑन स्ट्राइक. तो सिमिलरली यहाँ पे भी यही है कि भाई लॉयर्स शुड नॉट गो ऑन स्ट्राइक. दूसरा इन लोगों ने उसके अंदर ये है कि बाहर के लॉयर्स ना आए. तो ये जो इनसिक्योरिटी है तो भी ब्लैक जस्टिस में हमने तभी दिखाया. पहले हम सोच रहे थे एक ले मैन को लेके आए पार्टी इन पर्सन और वो बताए. फिर वो भाविन ने कहा सर एक लॉयर ही को करते हैं कि वही पीआईएल डाल रहा है कि भाई लॉयर भी इंसान की तरह सोचता है और उसको डिफिकल्टी मालूम है. तो यहाँ पे पर लॉयर क्या कर रहा है, यहाँ पे वो डिफिकल्टी अगर आप देखिए वो ऐसा नहीं सोच रहा. लॉयर्स को भी देखना चाहिए कि भाई दे शुड नॉट गो ऑन स्ट्राइक. थर्डली जो बहुत इंपॉर्टेंट है उन्होंने कहा कंडक्ट ऑफ लॉयर. अब कंडक्ट ऑफ लॉयर में भी कुछ एम्बिग्विटी है. कंडक्ट का क्या मतलब है? कंडक्ट का मतलब है कि क्या लॉयर ने आपके साथ प्रोफेशनली डील किया कि नहीं किया. अब कंडक्ट ऑफ के लॉयर्स के अंदर लॉयर्स कह रहे हैं जी अब अगर हम लोग कल को केस हार गए तो क्लाइंट हमारे ऊपर कंडक्ट ऑफ लॉयर लगा देगा, ये कर देगा, वो कर देगा. बट अगर आप हकीकत में देखिए कि क्लाइंट्स एक्चुअली सफर करते हैं बिकॉज ऑफ लॉयर्स. वो क्यों करते हैं? क्योंकि हर लॉयर के पास हर रोज 4, 5, 6 केसेस होते हैं और लॉयर पहले से मन बना के आया होता है मैंने इस क्लाइंट का आज केस जज वो पढ़ना है, जज के सामने पेश करना है. उस क्लाइंट के केस में मैं एडजर्नमेंट मांग लूंगा, तीसरे क्लाइंट के केस में मैं डेट मांग लूंगा, चौथे क्लाइंट के केस में ये मांग लूंगा. और कई बार मैंने ये भी देखा, ये भी होता है जो लॉयर सोच के गया आज इस केस को मैं प्रिपेयर करके गया हूं तो आज मैं जज से आर्ग्यू करूंगा, मैटर आज आर्ग्यू होगा, उस दिन वो जज छुट्टी पे होता है तो वो केस भी चला जाता है. अब आप बताइए एक पुअर लिटिगेंट उसके साथ जस्ट बिकॉज ऑफ लॉयर. तभी देखिए प्लीज अंडरस्टैंड जब आपके कोर्ट 3 शिफ्ट में रन करेंगे तो लॉयर्स को ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी. क्योंकि एक लॉयर 24 घंटे तो काम नहीं कर सकता. यू विल मोर एक्सपोजर्स विल बी गिवन टू लॉयर्स एंड दैट इज वेयर योर ट्रांसपेरेंट जुडिशरी इज गोइंग टू राइज. अभी तो क्या आप एक ही लॉयर्स के पीछे भागते हो. अब आप वही कपिल सिब्बल या वही वकील को आप ये नहीं कह सकते सर सुबह 6 बजे भी आ जाओ, 10 बजे का भी मैटर कर लो और शाम को 6 बजे का भी कर लो. Then you will, that is when you will, we have lot of good lawyers. Right. But those poor guys are not getting chance. And that is another reason why ये बहुत important है कि आपकी शिफ्ट्स के अंदर कोर्ट चलनी चाहिए. और ये वकीलों से भी मेरी गुजारिश है प्लीज आप क्लाइंट का सोचिए क्योंकि क्लाइंट की वजह से आपका घर चल रहा है. और आप जितनी जल्दी क्लाइंट को जस्टिस दिलवाएंगे उतने और आप लोग के क्लाइंट बढ़ेंगे. उतने लोगों का कॉन्फिडेंस आएगा सिस्टम में और वो अपने घरों से बाहर निकलेंगे जो लोग आज की डेट में जुडिशरी में केस नहीं करते. सर ये मुझे बताइए ये जो आया था मुझे लगता है ये आम आदमी के लिए तो सही था. आम आदमी के लिए बहुत अच्छा था. तो मतलब लॉयर से अपने लिए इसको यार मैंने आपको शुरू में क्या कहा, हम लोग मुझे सर ह्यूमन वैल्यू नहीं है, सेल्फिश है, सेल्फ कंज्यूम्ड है. हर आदमी अपने से ज्यादा दूसरे का नहीं सोचता. जज अपने बारे में सोचता है इसलिए लोअर कोर्ट का जज 58, हाई कोर्ट का जज 62 पे रिटायर होता है और सुप्रीम कोर्ट का 65 पे. प्रिविलेजेस
भी उनको उस हिसाब से मिलती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हर आदमी अपने तो हिसाब से सोच रहा है। all over the conversation what I understand if something someone want to change things लोग होने भी नहीं दे रहा है। It's one of the things क्योंकि ये अगर देखा जाए जैसे हम बात कर रहे थे कि जज में भी ऐसा बहुत सारी चीजें लूफहोल्स है और इसमें भी एक देखा जाए कि इट्स एक आम आदमी के लिए सबसे बेस्ट उनके लिए ये सही है ये जो लेके आए थे लॉ जो सही था। और जब गवर्नमेंट ने उसको विड्रॉ कर दिया बिकॉज ऑफ हाँ और सारे वो उन्हीं के अंडर आते हैं लॉयर के अंदर इसीलिए और ऐसे। और जयपुर में एक ऐसा हुआ था इफ आई रिमेम्बर करेक्टली जब ये कमलनाथ वाज द चीफ मिनिस्टर कांग्रेस की गवर्नमेंट थी ये कोई लॉ लेके आए थे या कुछ कि जो लॉयर्स हैं उनको स्पेशल प्रोटेक्शन देने की प्रोटेक्शन इन टर्म्स ऑफ जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को मिलती है समथिंग लाइक उस टाइम ये लॉयर्स बहुत खुश थे। तो वो अभी भी मिलता है वो स्टेट वाइज है कुछ स्टेट्स में। ओके नॉट एवरीवेयर इट्स नॉट एवरीवेयर आई थिंक इट इज इन राजस्थान वेदर इट वाज एक्टिवेटेड और नॉट आई एम नॉट आई हर्ड अबाउट द 5000 और समथिंग बट वो नहीं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द अमाउंट फिर आई एम टॉकिंग अबाउट जैसे एक पुलिस एक जैसे गवर्नमेंट सर्वेंट कोई है आप एक गवर्नमेंट सर्वेंट पे अगर हाथ उठाएंगे या अगर आप एक गवर्नमेंट सर्वेंट को मिसट्रीट करेंगे या अगर आप एक गवर्नमेंट सर्वेंट को रोकेंगे तो उसके गवर्नमेंट सर्वेंट के बहुत राइट्स होते हैं जो आपके अगेंस्ट लग सकते हैं। वही सेम राइट्स जो लॉयर है जो गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है उनको के ऊपर उनको भी दिए जा रहे थे वही प्रिविलेजेस। तो जब वो प्रिविलेजेस दिए जा रहे थे तब ये लोग बहुत खुश थे। बट अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं लॉयर्स कंडक्ट की क्योंकि हम बात कर रहे हैं लिटिगेंट्स के पर्सपेक्टिव से क्योंकि हम बात कर रहे हैं दे शुड नॉट गो ऑन स्ट्राइक एंड ऑल दे आर नॉट हैप्पी विद इट क्योंकि इट इज बेसिकली अनफॉर्चुनेटली ये आपको बाहर की कंट्रीज में ये नहीं देखता। दे लुक for them nation come first for right. us I come first especially in the people like जो लोग सीट पे बैठा हुआ है अच्छे in any sector be it politician be it businessman tax evasion करेगा politician अपने हिसाब से करेगा तो जिसको जहां पे मौका मिलेगा वो पूरी तरह से निचोड़ने की कोशिश करते हैं। और वो सबसे आयरनी है a spiritual country like India जहां पे हमें सेल्फलेसनेस सिखाया जाता है। बोलते कि इसमें ट्रांसपेरेंसी बहुत ज्यादा है लेकिन दिखता नहीं है। ट्रांसपेरेंसी कहाँ है? दैट इज द पॉइंट। वो किताबों में है जो अगर थोड़ी बहुत है भी ट्रांसपेरेंसी आप कोर्ट में चले जाओ आपको पता चल जाएगा क्या ट्रांसपेरेंसी है। इट्स क्वाइट लाइक अ मैनिपुलेशन। हाँ देखिए वो होता है ना हाथी के खाद दिखाने के कोई और चबाने के कोई और। That is how it is all. It is all the system is manipulated. There is no transparency. There is no accountability. And you just have to live with it if you want to live happily. I wish ki it's work properly. Let's hope so. We have a lot of talk. और yes, thank you so much, sir. Okay, I think आज के लिए enough है ये. Thank you so much for coming. I hope you enjoy the show. Thank you so much. Yes, I did. Thanks.